सशक्त प्रक्रियाएं। डॉक्टर जो विटाल कहते हैं, बहुत से लोग अपनी वर्तमान परिस्थितियों में कैद, बंद या फंसे महसूस करते हैं। चाहे इस वक्त आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, ये सिर्फ वर्तमान हकीकत है। जब आप रहस्य का इस्तेमाल शुरू कर देंगे तो आपकी वर्तमान हकीकत बदलने लगेगी। आपकी वर्तमान हकीकत या ज़िंदगी उन विचारों का परिणाम है जो आप सोच रहे हैं। जब आप अपने विचारों और भावनाओं को बदल लेंगे तो आपकी हकीकत और ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। इंसान खुद को बदल सकता है और अपनी तकदीर का मालिक बन सकता है। ये हर उस व्यक्ति का निष्कर्ष है जो सही विचार की शक्ति के प्रति पूरी तरह जागृत है। क्रिश्चियन डी लार्सन। लीसा निकोल्स कहते हैं, अगर आप अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी। हर बार जब आप अपनी डाक देखकर उसके भीतर बिल निकलने की आशंका करने लगते हैं तो क्या होता है, उसमें से बिल ही निकलता है। हर दिन आप बिल आने की दहशत में रहते हैं। आप कभी किसी अच्छी चीज़ की उम्मीद नहीं करते। आप कर्ज के बारे में सोच रहे हैं, कर्ज की उम्मीद कर रहे हैं। इसलिए अगर आपको कर्ज ही मिलता है तो आपको हैरान नहीं होना चाहिए। और हर दिन आप अपने विचार की पुष्टि करते हैं। क्या कर्ज वहाँ पर होगा? हाँ, कर्ज वहाँ पर है। क्या कर्ज आने वाला है? हाँ, कर्ज आने वाला है। क्यों? क्योंकि आप कर्ज के बारे में आशंकित थे। वे इसलिए सामने आ गया क्योंकि आकर्षण का नियम हमेशा आपके विचारों के प्रति आज्ञाकारी होता है। खुद पर एक एहसान करें, बिल की नहीं चेक की उम्मीद करें। उम्मीद एक प्रबल आकर्षण शक्ति है क्योंकि ये चीज़ों को आपकी ओर खींचती है। जैसा बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, इच्छा आपके इच्छित वस्तु से जुड़ती है और उम्मीद उसे आपके जीवन में खींच लाती है। उन चीज़ों की उम्मीद करें जिन्हें आप चाहते हैं, उन चीज़ों की उम्मीद ना करें जिन्हें आप नहीं चाहते हैं। आप इस समय किस चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं? जेम्स रे कहते हैं, ज़्यादातर लोग अपनी वर्तमान परिस्थितियों की तरफ देखकर कहते हैं, ये मैं हूँ, ये आप नहीं हैं, ये तो आप थे। उदाहरण के लिए मान लें कि आपके बैंक खाते के पर्याप्त पैसे नहीं हैं, या आपके संबंध वैसे नहीं है जैसे आप चाहते हैं, या आपकी सेहत और फिटनेस सही स्तर पर नहीं है। ये आपका वर्तमान स्वरूप नहीं है, ये तो आपके पुराने विचारों और कार्यों का परिणाम है। हम लगातार अतीत के विचारों और कार्यों के परिणामों के साथ जीते रहे हैं। जब आप अपनी वर्तमान हालत की तरफ देखते हैं और उससे खुद को परिभाषित करते हैं तो आप खुद को एक तरह से ये शाप दे रहे हैं कि भविष्य में भी हालत बेहतर नहीं होगी। हम जो भी हैं अपने पुराने विचारों के कारण हैं। बुद्ध। मैं आपको एक प्रक्रिया बताना चाहूँगा जो महान शिक्षक नेविल गोदार्ड ने 1954 में दिए एक भाषण में बताई थी। एक भाषण की शीर्षक था द प्रूनिंग शेयर्स ऑफ रिवीजन। इस प्रक्रिया का मेरी ज़िंदगी पर गहरा असर हुआ। नेविल सलाह देते हैं कि हर रात सोने जाने से पहले आप दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचें। अगर कोई घटना या पल मनचाहे ढंग से नहीं हुआ था तो आप उसकी मनचाही कल्पना करके अपने दिमाग में इस तरह दोहराएं जिससे आप रोमांचित हो जाएं। जब आप अपने दिमाग में घटनाओं को अपने मनचाहे तरीके से दोहराते हैं तो आप उस दिन की अपनी फ्रिक्वेंसी को साफ करते हैं और आने वाले कल के लिए एक नया संकेत तथा फ्रिक्वेंसी भेजते हैं। आपने सजगता से अपने भविष्य के लिए नई तस्वीरें बना दी हैं। आप किसी भी समय अपने जीवन की तस्वीरें बदल सकते हैं। इसके लिए कभी ज़्यादा देर नहीं होती है। कृतज्ञता की सशक्त प्रक्रिया। डॉक्टर जो विटाल कहते हैं, आप इसी समय अपनी ज़िंदगी का कायाकल्प करने के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात, उन चीज़ों की सूची बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। इससे आपकी ऊर्जा बदल जाती है और आपकी सोच बदलने लगती है। इस अभ्यास से पहले आपका पूरा ध्यान इस बात पर केंद्रित था कि आपके पास क्या नहीं है। आपका ध्यान अपनी शिकायतों और समस्याओं पर केंद्रित था, लेकिन इन अभ्यास को करने के बाद आप एक अलग दिशा में मुड़ जाते हैं। आप उन सभी चीज़ों के लिए कृतज्ञ होने लगते हैं जिनके बारे में आप अच्छा महसूस करते हैं। कृतज्ञता आपके समूचे मस्तिष्क को ब्रह्मांड की रचनात्मक ऊर्जाओं की करीबी सामंजस्य में लाती है। अगर ये विचार आपके लिए नया है तो इस बारे में अच्छी तरह सोचें। आप पाएंगे कि ये सच है। वेलेस पेटल्स। मार्जी शिमॉप कहती हैं, कृतज्ञता ज़िंदगी में ज़्यादा अच्छी चीज़ें लाने का अचूक उपाय है। डॉक्टर जॉन ग्रे, मनोवैज्ञानिक, लेखक और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता कहते हैं, हर व्यक्ति जानता है कि जब उसकी पत्नी उसके छोटे छोटे कामों की तारीफ करती है तो वे क्या करना चाहता है? वे और ज़्यादा काम करना चाहता है। प्रशंसा में शक्ति है, ये प्रोत्साहित करती है, ये सहयोग को आकर्षित करती है। डॉक्टर जॉन डेमोल्टिनी। हम जिसके बारे में भी सोचते और शुक्रगुजार होते हैं उसे उत्पन्न कर देते हैं। जेम्स रे। कृतज्ञता का अभ्यास मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त साबित हुआ। हर सुबह मैं उठता हूँ और कहता हूँ धन्यवाद। हर सुबह जब मेरे पैर फर्श पर टकराते हैं तो मैं कहता हूँ धन्यवाद। फिर ब्रश करते समय और सुबह के काम निपटाते समय मैं उन चीज़ों को याद करता रहता हूँ जिनके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। मैं उनके बारे में यूं ही सोचते हुए दिनचर्या के काम नहीं निपटा रहा हूँ, मैं तो इस ब्रह्मांड की ओर भेज रहा हूँ और कृतज्ञता की भावनाएँ महसूस कर रहा हूँ। जिस दिन हमने जेम्स रे की कृतज्ञता के सशक्त अभ्यास को फिल्माया, उस दिन को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। अगले ही दिन से मैं जेम्स
की प्रक्रिया पर अमल करने लगी। हर सुबह मैं तब तक बिस्तर नहीं छोड़ती हूँ जब तक कि नए दिन और अपनी ज़िंदगी की सभी अच्छी चीज़ों के लिए कृतज्ञता की भावनाएं महसूस ना कर लूँ। फिर जब मैं पलंग से उतरती हूँ तो पहला पैर फर्श पर रखते हुए कहती हूँ धन्यवाद, और दूसरा पैर फर्श पर रखते हुए कहती हूँ धन्यवाद। बाथरूम तक जाने वाले हर कदम के साथ मैं कहती हूँ धन्यवाद। नहाते और तैयार होते समय भी मैं धन्यवाद कहना और कृतज्ञता महसूस करना जारी रखती हूँ। दिन के लिए पूरी तरह तैयार होने तक मैं सैकड़ों बार धन्यवाद कह लेती हूँ। ये काम करके मैं अपने दिन और इसमें शामिल घटनाओं को शक्तिशाली ढंग से आकार दे रही हूँ। मैं उस दिन के लिए अपनी फ्रिक्वेंसी तय कर रही हूँ और सकारात्मक रूप से उस रास्ते की घोषणा कर रही हूँ जिस पर मैं अपने दिन को ले जाना चाहती हूँ, बजाय इसके कि मैं पलक पर लड़खड़ाते हुए उतरूँ और दिन में आने वाली परिस्थितियों को खुद पर हावी हो जाने दूँ। दिन शुरू करने का इससे बेहतर तरीका दूसरा नहीं है। आप अपने जीवन के निर्माता हैं, इसलिए अपने हर दिन का सकारात्मक निर्माण करने के बाद ही उसे शुरू करें। कृतज्ञता इतिहास के सभी महान अवतारों की नसीहत का आधारभूत अंग रहा है। जिस पुस्तक ने मेरी ज़िंदगी बदल दी उसे वेलेस वेटल्स ने 1910 में लिखा था। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच नामक इस पुस्तक में कृतज्ञता का अभ्यास सबसे लंबा है। द सीक्रेट में शामिल हर टीचर हर दिन कृतज्ञता का प्रयोग करता है। ज़्यादातर टीचर्स कृतज्ञता के विचारों और भावनाओं में अपना दिन शुरू करते हैं। जो शुगरमैन नामक सफल उद्यमी और अद्भुत व्यक्ति ने द सीक्रेट फिल्म देखने के बाद मुझसे संपर्क किया। उन्होंने मुझे बताया कि इसमें उन्हें कृतज्ञता की प्रक्रिया सबसे अच्छी लगी। उन्होंने ये भी बताया कि कृतज्ञता की बदौलत ही उन्हें वे सारी चीज़ें मिली हैं जो उन्होंने अपने जीवन में हासिल की हैं। शुगरमैन ने अपनी ओर जितनी सफलता आकर्षित की हैं उसमें वे हर दिन कृतज्ञता का प्रयोग करते हैं। छोटी से छोटी चीज़ों में भी पार्किंग की जगह मिलने पर भी वे हमेशा धन्यवाद कहते हैं और महसूस करते हैं। शुगरमैन कृतज्ञता की शक्ति जानते हैं और ये स्वीकार करते हैं कि इसी कारण उन्हें सब कुछ मिला है, इसलिए कृतज्ञता उनकी जीवन शैली बन चुकी है। मैंने जितना भी पढ़ा और अपनी ज़िंदगी में रहस्य का प्रयोग करके जितना भी अनुभव किया है उसमें कृतज्ञता की शक्ति सबसे बढ़कर है। अगर आप रहस्य के ज्ञान में सिर्फ एक ही काम करना चाहते हो तो कृतज्ञता का प्रयोग करें जब तक कि वे आपकी जीवन शैली ना बन जाए। डॉक्टर जो विटाल कहते हैं, आपके पास वर्तमान में जो है जब आप उसके बारे में अलग महसूस करने लगते हैं तो आप और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ों को आकर्षित करेंगे। फिर आपके पास ऐसी और चीज़ें आ जाएंगी जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। आप चारों ओर देख कर कह सकते हैं, देखिए मेरे पास वैसी कार नहीं है जैसी मैं चाहता हूँ, मेरे पास वैसा मकान नहीं है जैसे मैं चाहता हूँ, मेरे पास वैसा जीवन साथी नहीं है जैसे मैं चाहता हूँ, मेरे पास वैसी सेहत नहीं है जैसा मैं चाहता हूँ। ओह रहने दें, ये वे सारी चीज़ें हैं जो आप नहीं चाहते। उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके पास पहले से ही हैं और जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। हो सकता है आप अपनी आँखों के लिए कृतज्ञ हों जिनमें आप ये पुस्तक पढ़ रहे हैं। हो सकता है आप अपने शानदार कपड़ों के लिए कृतज्ञ हों। हाँ, आप किसी दूसरी चीज़ के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। अगर आप पहले से मौजूद चीज़ों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आपको अपनी मनचाही चीज़ काफ़ी जल्दी मिल सकती है। अपनी ज़िंदगी की बाकी सारी चीज़ों को सही क्रम में रखने वाले कई लोग कृतज्ञता की कमी के कारण करीब बने रहते हैं। वेलेस वेटल्स। अगर आप अपने पास मौजूद चीज़ों के बारे में कृतज्ञ नहीं हैं तो आपके पास ज़्यादा चीज़ें आना असंभव है। क्योंकि आप कृतज्ञता की अवस्था में जो भावनाएं और विचार प्रेषित करते हैं वे सभी नकारात्मक होते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, असंतुष्टि या पर्याप्त नहीं की भावनाएं आपको वे नहीं दिला सकती जो आप चाहते हैं। वे आपको सिर्फ वही चीज़ें ज़्यादा दिला सकती हैं जो आप नहीं चाहते हैं। ये नकारात्मक भाव आपकी मनचाही चीज़ों को आप तक पहुंचाने से रोक रहे हैं। अगर आप नई कार चाहते हैं लेकिन अपनी वर्तमान कार के लिए कृतज्ञ नहीं है तो आप इसी प्रबल फ्रिक्वेंसी की बाहर भेज रहे हैं। आपके पास इस समय जो है उसके लिए कृतज्ञ बने। जब आप अपनी ज़िंदगी की तमाम नियामतों के बारे में सोचने लगते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं तो आपके दिमाग में अंतहीन विचार आएंगे जो आपको कृतज्ञ होने के लिए और ज़्यादा नियामतों की याद दिलाएंगे। आपको शुरुआती करनी होगी और फिर आकर्षण का नियम उन कृतज्ञता के विचारों को ग्रहण करके आपको वैसी ही और नियामतें देगा। आप कृतज्ञता की फ्रिक्वेंसी पर पहुंच गए हैं, इसलिए आपको तमाम अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। कृतज्ञता का दैनिक अभ्यास वे नहर है जिससे आपकी दौलत आप तक आएगी। वेलेस वेटल्स। ली ब्रोअर वेल्थ ट्रेनर और विशेषज्ञ लेखक तथा शिक्षक कहते हैं, मैं सोचता हूँ कि हर किसी की ज़िंदगी में ऐसा समय आता है जब वे कहता है परिस्थितियाँ ठीक नहीं या परिस्थितियाँ बिगड़ रही हैं। एक बार जब मेरे परिवार में ऐसी ही परिस्थितियाँ थी तो मुझे एक पत्थर मिल गया और मैं उसे पकड़कर बैठा रहा। मैंने उस पत्थर को अपनी जेब में रख लिया और कहा, जब भी मैं इस पत्थर को छूऊंगा तो हर बार मैं किसी ऐसी चीज़ को याद करूँगा जिसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। हर सुबह उठते ही मैं उस पत्थर को ड्रेसिंग टेबल पर से उठाकर अपनी जेब में रख लेता हूँ और उन चीज़ों को याद करता हूँ जिनके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। रात को मैं क्या करता हूँ, अपनी जेब खाली करते समय ये मुझे वहाँ मिल जाता है। मुझे इस बारे में कुछ अद्भुत अनुभव हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका में एक व्यक्ति ने मेरे इस पत्थर को देखकर पूछा, ये क्या है?
मैंने उसे इसके बारे में बताया और उसने इसे तत्काल कृतज्ञता पत्थर का नाम दे दिया। 2 सप्ताह बाद मेरे पास दक्षिण अफ्रीका से उसकी ईमेल आया, मेरा बेटा मौत की कगार पर है, उसे हेपेटाइटिस हो गया है, क्या आप मुझे 3 कृतज्ञता पत्थर भेज सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल, सड़क पर सामान्य पत्थर ही मिल सकते हैं। चूँकि मुझे बहुत खास पत्थर भेजने थे, इसलिए मैंने नदी किनारे जाकर सही पत्थर उठाया और उसे भेज दिए। 4-5 महीने बाद मुझे फिर उसका ईमेल मिला, मेरे बेटे की हालत सुधर रही है, अब वे बहुत अच्छा है। फिर उसने आगे बताया, लेकिन मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ, हम $10 के हिसाब से 1000 कृतज्ञता पत्थर बेच चुके हैं और उस पैसे को परोपकार के लिए दे चुके हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृतज्ञता का नज़रिया रखना बहुत महत्वपूर्ण है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने समय, स्थान और गुरुत्वाकर्षण को देखने के हमारे तरीके में क्रांति कर दी थी। उनकी गरीब पृष्ठभूमि और कमज़ोर शुरुआत ने यह असंभव लगता था कि उतना सब हासिल कर सकते हैं जितना उन्होंने किया। आइंस्टीन काफ़ी हद तक रहस्य जानते थे और वे हर दिन सैकड़ों बार धन्यवाद देते थे। वे पुरानी पीढ़ी के वैज्ञानिकों को उनके योगदान के लिए धन्यवाद देते थे, जिन्होंने उन्हें ज़्यादा सीखने और हासिल करने में समर्थ बनाया। इस तरह अंततः वे दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में से एक बन गए। रचनात्मक प्रतिक्रिया कि में कृतज्ञता का बहुत सशक्त प्रयोग किया जा सकता है। इसमें आप अपनी मनचाही चीज़ को पाने की प्रक्रिया में ज़बरदस्त शामिल शक्ति भर देते हैं। बॉब प्रॉक्टर ने रचनात्मक प्रक्रिया के पहले कदम से जो सलाह दी थी उसे याद करें। मांगे आप जो भी चीज़ चाहते हैं उसे लिख कर शुरुआत करें। हर वाक्य को इस तरह शुरू करें, मैं इस वक्त खुश और कृतज्ञ हूँ क्योंकि, और फिर बाकी का वाक्य पूरा करें। जब आप इस तरह धन्यवाद देते हैं जैसे आपकी मनचाही चीज़ मिल चुकी हो, तो आप ब्रह्मांड को एक सशक्त संदेश भेजते हैं। ये संकेत बताता है कि वे चीज़ आपके पास इसी समय मौजूद है क्योंकि आप उसके लिए कृतज्ञता महसूस कर रहे हैं। हर सुबह बिस्तर छोड़ने से पहले नए महान दिन के लिए कृतज्ञता की भावनाएं महसूस करने की आदत डालें, जैसे आपकी मनचाही चीज़ आपको मिल चुकी हो। जिस पल मैंने रहस्य खोजा और दुनिया तक ये ज्ञान पहुंचाने का सपना देखा, उसी पल से मैं द सीक्रेट फिल्म के लिए हर दिन धन्यवाद देती थी, जो दुनिया में खुशी लाएगी। मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि हम इस ज्ञान को पर्दे तक कैसे ला पाएंगे, लेकिन मुझे पूरा भरोसा था कि रास्ता अपने आप आकर्षित होकर हमारे पास चला आएगा। मैं अपना पूरा ध्यान परिणाम पर केंद्रित करती रही। मैंने कृतज्ञता की गहरी भावनाएं महसूस की। जब ये मेरे अस्तित्व की अवस्था बन गई तो बांध के गेट खुल गए और हमारे जीवन में जादू की बाढ़ आ गई। मैं द सीक्रेट की शानदार टीम के लिए आज भी कृतज्ञ हूँ और कृतज्ञता की मेरी गहरी दिली भावना आज भी कायम है। हम एक ऐसी टीम बन चुके हैं जो हर पल कृतज्ञता से थिरकती है। यह हमारी जीवन शैली बन चुकी है। मानसिक तस्वीर देखने की सशक्त प्रक्रिया। मानसिक तस्वीर देखना, विजुअलाइजेशन, एक ऐसी प्रक्रिया है जो सभी महान उपदेशक और अवतार सदियों से सिखाते आ रहे हैं। वर्तमान युग के सभी महान उपदेशक भी यही करते हैं। 1912 में चार्ल्स हानेल ने द मास्टर की सिस्टम पुस्तक लिखी थी। इसमें उन्होंने मानसिक तस्वीरें देखने की निपुण बनने के लिए 24 साप्ताहिक अभ्यास बताए हैं। इसमें भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पुस्तक विचारों का स्वामी बनने में भी आपकी मदद करेगी। मानसिक तस्वीर की प्रक्रिया की प्रबल शक्ति का कारण ये है कि जब आपके दिमाग में मनचाही चीज़ों के साथ आपकी तस्वीर उत्पन्न होती है तो आपके मन में ऐसे विचार और भाव जागृत होते हैं जैसे भी चीज़ें इसी समय आपके पास हो। मानसिक तस्वीरें देखना मूलतः प्रबल घनीभूत विचार है और इससे वास्तविक तस्वीर जितना ही सशक्त भावनाएं उत्पन्न होती हैं। प्रबल मानसिक तस्वीर देखने समय आप उस सशक्त फ्रीक्वेंसी को ब्रह्मांड में भेजते हैं। आकर्षण का नियम इस सशक्त संकेत को पकड़ लेगा और उन तस्वीरों को, दिखने वाली चीज़ों को उसी रूप में आप तक पहुंचा देगा जिस रूप में आपने उन्हें अपने दिमाग में देखा था। डॉक्टर डेनिस बैटली कहते हैं, मैंने अपोलो कार्यक्रम में मानसिक तस्वीर देखने की प्रक्रिया ली और 1980 तथा 1990 में के दशकों में ओलंपिक कार्यक्रम में इसे संस्थागत बनाया। हमने इसका नाम विजुअल मोटर रिहर्सल रखा। जब आप मानसिक तस्वीर देखते हैं तो आप उस चीज़ को साकार कर लेते हैं। यहाँ मस्तिष्क के बारे में एक रोचक बात बताई जा रही है। हमने ओलंपिक एथलीट से कहा कि वे सिर्फ अपने मन में दौड़ने की कल्पना करें। हमने उनके शरीर पर एक आधुनिक बायोफीडबैक मशीन फिट कर दी। वास्तविक रेस में दौड़ते समय वे जिस मांसपेशियों का इस्तेमाल करते हैं, मानसिक तस्वीर देखते समय भी वही मांसपेशियां उसी क्रम में इस्तेमाल हुई, जो अविश्वसनीय लग रहा था। ऐसा कहा कैसे हो सकता है? क्योंकि मस्तिष्क इस बात में फर्क नहीं कर सकता है कि आप कोई काम सचमुच कर रहे हैं या सिर्फ उसका मानसिक अभ्यास कर रहे हैं। अगर कोई चीज़ आपके मस्तिष्क में है तो वे आपके शरीर में भी होगी। आविष्कारकों और उनके आविष्कारकों के बारे में सोचें। राइट बंधु और हवाई जहाज, जॉर्ज ईस्टमैन और फिल्म, थॉमस एडिसन और बिजली का बल्ब, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और टेलीफोन। हर चीज़ के आविष्कार या रचना का इकलौता तरीका यह था कि वे व्यक्ति ने अपने मस्तिष्क में उसकी तस्वीर देखी। उसने स्पष्ट तस्वीर देखी। जब वे तस्वीर उसके मस्तिष्क में बैठ गई तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ उस चीज़ को उसके माध्यम से दुनिया में ले आईं। ये लोग रहस्य जानते थे। अदृश्य में
इन लोगों की पूर्ण आस्था थी। वे ब्रह्मांड का लीवरेज करने का आविष्कार का मूर्त रूप से में आकार साकार करने की अपनी आंतरिक शक्ति को जानते थे। उनकी आस्था और कल्पना के कारण मानव जाति का विकास हुआ। हम हर दिन उनके रचनात्मक मस्तिष्क के आविष्कारों का लाभ उठाते हैं। हो सकता है कि आप ये सोचें मेरे पास इन महान आविष्कारकों जैसा दिमाग नहीं है। हो सकता है आप ये सोचें वे इन चीज़ों की कल्पना कर सकते थे लेकिन मैं नहीं कर सकता। कोई भी चीज़ सच्चाई से इससे ज़्यादा दूर नहीं हो सकती। जब आप रहस्य के ज्ञान की इस महान खोज से में आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पास न सिर्फ उनके जैसा मस्तिष्क है बल्कि उससे भी बहुत ज़्यादा है। माइक डूली, मानसिक तस्वीर देखते समय जब आप अपने मस्तिष्क में कल्पना करें तो हमेशा सिर्फ अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित। एक उदाहरण देखें, अपने हाथों के पिछले हिस्से को देखें। अभी आपने हाथों के पिछले हिस्से को सचमुच देखें। अपनी चमड़ी का रंग, झुर्रियाँ, नसें, अंगूठियाँ, नाखून, इन सारे विवरणों को मन में बैठा लें। अब आंखें बंद करने से पहले अपने हाथों और उंगलियों को अपनी मनचाही नई कार के स्टीयरिंग व्हील पर देखें। डॉक्टर जो विटाल, ये खुद का बनाया अनुभव है। ये इतना वास्तविक लगता है कि आपको कार की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती है, बल्कि ऐसा महसूस होता है जैसे ये आपके पास पहले से ही है। डॉक्टर विटाल के शब्द उस जगह का बेहतरीन सारांश बताते हैं जहां आप मानसिक तस्वीरें देखते समय खुद को पहुंचाना चाहते हैं। जब आपको भौतिक जगत में आंखें खोलने पर झटका लगे तब जान लें कि आपकी तस्वीर वास्तविक बन चुकी है। वे अवस्था, वे जगह वास्तविक है। यही वे क्षेत्र है जहाँ हर चीज़ की रचना होती है। भौतिक प्रकटीकरण तो रचना के वास्तविक क्षेत्र का सिर्फ परिणाम है। आपको अब उस चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं होगी क्योंकि आप मानसिक तस्वीर के माध्यम से सृजन के वास्तविक क्षेत्र में पहुँच चुके हैं और उसे महसूस कर चुके हैं। उस क्षेत्र में आपके पास हर चीज़ इसी समय है। जब आप उसे महसूस कर लेते हैं तो आपको वे मिल भी जाएगी। जैक कैनफील्ड, सच तो ये है कि आकर्षण तस्वीर या विचार से नहीं बल्कि भावनाओं से उत्पन्न होता है। बहुत से लोग सोचते हैं अगर मैं सकारात्मक विचार सोचने लगूं या अपनी मनचाही चीज़ के मालिक के रूप में अपनी तस्वीरें देखने लगूं तो ये काफ़ी है। लेकिन अगर इसके साथ आप समृद्धि, प्रेम या खुशी की भावना महसूस नहीं कर सकते तो आकर्षण की शक्ति उत्पन्न नहीं होगी। बॉब डॉयल कहते हैं, आप उस कार में सचमुच बैठने की भावना महसूस करें। काश वे कार मुझे मिल जाए या किसी दिन मेरे पास वे कार होगी की भावना नहीं, क्योंकि वे उससे जुड़ी एक बहुत निश्चित भावना है। आपकी ये भावना वर्तमान में नहीं भविष्य में है। अगर आप इसी भावना को महसूस करते रहेंगे तो आपकी मनचाही कार हमेशा भविष्य में ही अटकी रहेगी। माइकल बनूअर ब्रैकविथ कहते हैं, अब वे भावना और मानसिक तस्वीर एक दरवाज़ा खोल देगी जिससे ब्रह्मांड की शक्ति प्रकट होने लगेगी। ये शक्ति क्या है ये मैं नहीं बता सकता, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि ये है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। जैन कैनफील्ड कहते हैं, हमारा काम कैसे का अनुभव लगाना नहीं है, क्या के संपन्न और विश्वास से कैसे तो अपने आप प्रकट हो जाएगा। माइकी डूली, कैसे ब्रह्मांड का अधिकार क्षेत्र है, यह आपके और आपके सपने के बीच के सबसे छोटे, तीव्र, तेज और सामंजस्यपूर्ण तरीके को हमेशा जानता है। डॉक्टर जो विटाल कहते हैं, अगर आप इसी ब्रह्मांड पर छोड़ देते हैं तो आप मिलने वाली चीज़ों को देखकर हैरान रह जाएंगे। यही वे जगह है जहाँ जादू और चमत्कार होते हैं। रहस्य के सभी शिक्षक उन तत्वों के बारे में जानते हैं जिन्हें आप तस्वीर देखते समय जागृत करते हैं। जब आप अपने मस्तिष्क में तस्वीर देखते हैं और उसे महसूस करते हैं तो आप खुद को ये यकीन दिलाते हैं कि वे चीज़ आपके पास इसी समय है। आप ब्रह्मांड में भी विश्वास और आस्था प्रकट कर रहे हैं क्योंकि आप अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और इसकी भावनाओं को महसूस कर रहे हैं, लेकिन इस बात पर ज़रा भी ध्यान नहीं दे रहे कि ऐसा कैसे होगा। आपकी मानसिक तस्वीर पूर्णता की होती है। आपकी भावनाएं उस चीज़ को साकार रूप में देखती हैं। आपका मस्तिष्क और आपके अस्तित्व की समूची अवस्था उसे इस तरह देखती है जैसे वे पहले ही साकार हो चुकी हो। यही मानसिक तस्वीर देखने की कला है। डॉक्टर जो विटाल कहते हैं, आपको ये काम हर दिन करना चाहिए, लेकिन ये कभी बोझ नहीं लगना चाहिए। रहस्य के प्रयोग में सचमुच महत्वपूर्ण ये है कि आपको अच्छा महसूस होना चाहिए। आपको इस पूरी प्रक्रिया में आनंद महसूस करना चाहिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा खुशी और सामंजस्य महसूस करना चाहिए। हर व्यक्ति में मानसिक तस्वीर देखने की शक्ति होती है। आइए मैं किचन की मानसिक तस्वीर बनाकर आपके सामने ये साबित कर देती हूँ। ये काम करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने किचन के सभी विचार अपने दिमाग में बाहर निकालने होंगे। अपने किचन के बारे में ज़रा भी ना सोचें। अगले किचन, इसके कबर्ड, रेफ्रिजरेटर, ओवन, टाइल्स और रंग रोगन की तस्वीरें अपने दिमाग से पूरी तरह बाहर निकाल दें। आपके दिमाग में अपने किचन की तस्वीरें देखी है ना? आपने अभी मानसिक तस्वीरें देख ली हैं। हर व्यक्ति मानसिक तस्वीर देखता है, चाहे उसे ये बात मालूम हो या ना हो। मानसिक तस्वीर देखना सफलता का महान रहस्य है। यहाँ पर मानसिक तस्वीर देखने के बारे में एक टिप दी जा रही है। डॉक्टर जॉन टैमर्टनी अपने बैकरूथ एक्सपीरियंस सेमिनारों में देते हैं। जॉन कहते हैं कि अगर आप अपने दिमाग में कोई स्थिर तस्वीर बनाते हैं तो उसे कायम रखना मुश्किल हो सकता है, इसलिए सक्रिय तस्वीरें बनाएं और उसमें बहुत सी गतिविधियां भर लें।
उदाहरण के लिए दोबारा अपने किचन की कल्पना करें और इस बार कल्पना करें कि आप किचन में दाखिल हो रही हैं, फ्रिज तक जा रही हैं, उसके दरवाजे के हैंडल पर हाथ रख रही हैं, दरवाज़ा खोल रही हैं, अंदर देख रही हैं और ठंडे पानी की बोतल खोज रही हैं। अंदर हाथ डालकर बोतल उठाएं। बोतल पकड़ते समय आप अपने हाथ में इसकी ठंडक महसूस कर सकती हैं। आपके एक हाथ में पानी की बोतल है और दूसरे हाथ में आप फ्रिज का दरवाज़ा बंद करती हैं। अब जब आपने विस्तार और गतिशीलता से अपने किचन की मानसिक तस्वीर ली है तो इसे देखना और कायम रखना ज़्यादा आसान है ना? हम सभी में इतनी ज़्यादा शक्तियाँ और संभावना है कि हमें उनका एहसास ही नहीं है। मानसिक तस्वीरें देखना इन्हीं महानतम शक्तियों में से एक है। जेनेविव बेहरेंट, सशक्त प्रक्रियाएं सक्रिय हो जाती हैं। मार्सी सिमोफ कहती हैं, जो लोग इस तरह की जादुई जीवन जीते हैं उनमें और बाकी लोगों में इकलौता फर्क ये है कि जादुई जीवन जीने वाले लोग मनचाही चीज़ों को आदतन आकर्षित करते हैं। आकर्षण के नियम का प्रयोग करना उनकी आदत बन जाती है और वे चाहे जहाँ भी जाएं उनके साथ जादू होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे इसका लगातार इस्तेमाल करते रहते हैं। ये सिर्फ एक बार की घटना नहीं है, वे हर वक्त इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर दो सच्ची कहानियाँ दी जा रही हैं जो आकर्षण के सशक्त नियम और ब्रह्मांड की सक्रियता की अचूक प्रक्रिया को स्पष्टता से दर्शाती है। पहली कहानी जीनी नाम की महिला के बारे में है जिसने द सीक्रेट का DVD खरीदा। वे उसे दिन में कम से कम एक बार देखने लगी ताकि संदेश उसके शरीर की हर कोशिका तक पहुंच जाए। वे खास तौर पर बॉब प्रॉक्टर की प्रभावित थी। उसने सोचा कि उससे मिलना बेहतरीन अनुभव होगा। एक सुबह जीनी ने अपने डाक देखी। उसे ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि डाकिये ने गलती से बॉब प्रॉक्टर की डाक उसके पास पहुंचा दी थी। जीनी को ये बात मालूम नहीं थी कि बॉब प्रॉक्टर उसके घर से सिर्फ 4 ब्लॉक दूर रहते थे। यही नहीं, जीनी का मकान नंबर भी वही था जो बॉब का था। वे तत्काल डाक लेकर सही पते पर पहुंचाने के लिए चल दी। क्या आप उसके परम आनंद की कल्पना कर सकते हैं जब दरवाज़ा खुला और उसने बॉब प्रॉक्टर को अपने सामने खड़े देखा। बॉब घर पर अब बहुत कम रहते हैं क्योंकि वे लोगों को सिखाने के लिए दुनिया भर में यात्रा करते रहते हैं, लेकिन ब्रह्मांड की योजना की टाइमिंग हमेशा आदर्श होती है। जीनी ने जैसा ही सोचा कि बॉब प्रॉक्टर से मिलना बेहतरीन रहेगा, आकर्षण के नियम ने लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को इस तरह व्यवस्थित कर दिया कि ऐसा सचमुच हो गया। दूसरी कहानी कॉलिन नाम के 10 वर्षीय लड़के की है जिसे द सीक्रेट फिल्म बड़ी पसंद आई थी। कॉलिन का परिवार डिज्नी वर्ल्ड की एक हफ्ते की यात्रा पर गया और पहले दिन उन्हें पार्क में लंबी लाइन में लगना पड़ा। उस रात सोने से ठीक पहले कॉलिन ने सोचा, कल मैं सारे बड़े झूलों की सवारी करना चाहूँगा और लाइन में इंतज़ार नहीं करना चाहूँगा। अगली सुबह पार्क खुलते समय कॉलिन उसका परिवार एपकॉट सेंटर के गेट पर थे। पार्क खुलते ही डिज्नी के स्टाफ के एक सदस्य ने उनके पास आकर कहा कि एपकॉट के उस दिन के प्रथम परिवार थे। प्रथम परिवार के रूप में उन्हें VIP स्टेटस दिया गया। स्टाफ का एक सदस्य पूरे समय उनके साथ रहा और उन्हें एपकॉट के हर बड़े झूले का मुफ्त टिकट दिया। कॉलिन ने जो चाहा था वे हो गया, बल्कि उससे बहुत ज़्यादा हो गया। सैकड़ों परिवार हर सुबह एपकॉट सेंटर में दाखिल होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कॉलिन को ज़रा भी शक नहीं था कि उसके परिवार को प्रथम परिवार के रूप में क्यों चुना गया। वे जानता था कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने रहस्य का इस्तेमाल किया था। कल्पना कीजिए, 10 साल की उम्र में ही उसे पता चल गया था कि इंसान के भीतर दुनिया को हिलाने की शक्ति है। कोई भी चीज़ आपकी तस्वीर को साकार होने से नहीं रोक सकती सिवाय उस शक्ति के जिसने उसे उत्पन्न किया था, यानी आप। जेम्स रे कहते हैं, लोग इसे कुछ समय तक कायम रखते हैं और वे सचमुच इसके समर्थक बन जाते हैं। वे कहते हैं, मैं प्रेरित हो चुका हूँ, मैंने इस कार्यक्रम में भाग लिया है और मैं अपनी ज़िंदगी बदलने जा रहा हूँ, लेकिन परिणाम नजर नहीं आते। सतह के नीचे सब कुछ बाहर निकलने के लिए तैयार है, लेकिन व्यक्ति सिर्फ सतह पर मौजूद परिणामों को देखकर कहने लगता है ये काम नहीं करता। आप जानते हैं फिर क्या होगा? ब्रह्मांड कहता है आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है और सतह के नीचे मौजूद सारे परिणाम गायब हो जाते हैं। अगर आप अपने मस्तिष्क में शंका या का एक भी विचार दाखिल होने देते हैं तो आकर्षण का नियम जल्दी ही एक के बाद एक शंकाएं खींच लाएगा। जिस पल शंका का कोई विचार आए उसी पल उसे फौरन बाहर निकाल दें, उसे विचार को बाहर भेज दें। उसकी जगह ये सोचे, मैं जानता हूँ कि ये चीज़ मुझे मिल रही है, और इसे महसूस करें। जॉन असरॉफ कहते हैं, आकर्षण के नियम को जानने के बाद मैं सचमुच इसका इस्तेमाल करके देखना चाहता था कि क्या होगा। 1995 में मैंने एक विज़न बोर्ड बनाना शुरू किया। मैं जिस भी चीज़ को हासिल करना या आकर्षित करना चाहता था, जैसे कार या घड़ी या मेरे सपनों का जीवन साथी, उस मनचाही चीज़ की तस्वीर मैं इस विज़न बोर्ड पर लगा देता था। हर दिन मैं अपने ऑफिस में बैठकर इस बोर्ड को देखता था और मानसिक तस्वीर देखने लगता था। मैं सचमुच उस अवस्था में पहुंच गया जैसे भी चीज़ें मुझे मिल चुकी हों। फिर मुझे शहर छोड़कर दूसरे शहर जाना पड़ा। हमने सारा फर्नीचर और अपना सामान के बक्से स्टोरेज में रख दिए और 5 साल में 3 शहर बदले। फिर अंततः मैं कैलिफोर्निया पहुंच गया, जहां मैंने एक मकान खरीदा। 1 साल तक मैंने उसका नवीनीकरण कराया और फिर 5 साल पुराने मकान से सारा सामान बुलवाया। एक सुबह मेरा बेटा कीनन मेरे ऑफिस में आया। वहाँ दरवाजे की चौखट पर 5 साल से बंद एक बक्सा रखा था। उसने पूछा, बक्से में क्या है डैडी? मैंने कहा, इसमें मेरा विज़न बोर्ड है। उसने पूछा, विज़न बोर्ड क्या होता है? मैंने कहा, देखो, उसमें मैं हर सारे
लक्ष्य लिखता हूँ जिस चीज़ों को मैं जीवन में हासिल करना चाहता हूँ, उनकी तस्वीर काटता हूँ और अपने सारे लक्ष्य लिख देता हूँ। ज़ाहिर है 5.5 साल की उम्र में वे ये बात नहीं समझ सकता, लेकिन मैंने कहा बेटा आओ मैं तुम्हें विज़न बोर्ड दिखा देता हूँ, ये समझाने का सबसे आसान तरीका होगा। मैंने बक्सा खोला, एक विज़न बोर्ड पर एक मकान की तस्वीर थी जिसकी मैं 5 साल पहले से मानसिक तस्वीर देख रहा था। हैरानी की बात ये थी कि हम इस वक्त उसी मकान में रह रहे थे, ये ठीक वैसा ही मकान था। मैंने दरअसल अपने सपनों का मकान खरीदा था, उसका नवीनीकरण कराया था और मुझे ये बात पता ही नहीं थी। मैंने उस मकान की तरफ देखकर रोने लगा क्योंकि मैं हतप्रभ रह गया था। किरण ने पूछा आप रो क्यों रहे हैं? क्योंकि मैंने आखिरकार समझ गया हूँ कि आकर्षण का नियम कैसे काम करता है। मैं आखिरकार मानसिक तस्वीरें देखने की शक्ति समझ गया हूँ। मैं आखिरकार हर वे चीज़ समझ गया हूँ जो मैंने पढ़ी है, हर चीज़ जिस पर मैंने ज़िंदगी भर काम किया है, वह तरीका जिससे मैंने कंपनियाँ बनाई हैं, ये मेरे मकान के लिए भी कारगर रहा है। मैंने अपनी सपनों का मकान खरीदा था और मुझे इसका पता भी नहीं चला। कल्पना ही सब कुछ है, ये जीवन की आगामी आकर्षणों के पूर्व दर्शन है। अल्बर्ट आइंस्टाइन। विज़न बोर्ड पर अपनी कल्पना को उड़ान भरने दें। आप जिन चीज़ों को चाहते हैं या अपनी चीज़ों को जैसा बनाना चाहते हैं उसकी तस्वीरें वहाँ पर लगा सकते हैं। अपने विज़न बोर्ड को ऐसी जगह रखें जहाँ आप उसे हर दिन देखें, जैसे जॉन असराफ ने किया था। उन चीज़ों को अपने पास होने की भावनाएं महसूस करें। जब आप पा लें और पाने के लिए कृतज्ञता महसूस करें तो आप पुरानी तस्वीरें हटाकर नई तस्वीरें लगा सकते हैं। ये बच्चों को आकर्षण का नियम सिखाने का अद्भुत तरीका है। मुझे आशा है कि विज़न बोर्ड बनाने से दुनिया भर के माता पिताओं के शिक्षकों को भी प्रेरणा मिलेगी। द सीक्रेट वेबसाइट फोरम के एक व्यक्ति ने अपने विज़न बोर्ड पर द सीक्रेट डीवीडी का तस्वीर लगा दी। उसने द सीक्रेट फिल्म देखी थी, लेकिन उसके बाद इसका डीवीडी नहीं था। उसने एक विज़न बोर्ड बनाने के 2 दिन बाद मुझे आंतरिक प्रेरणा मिली कि मैं द सीक्रेट फोरम पर पोस्टिंग करने वाले पहले 10 लोगों की मुफ्त डीवीडी इनाम में दूँ। वे 10 लोगों में से एक था। अपने विज़न बोर्ड पर उसकी तस्वीर लगाने के 2 दिन के भीतर ही उसे द सीक्रेट का डीवीडी मिल गया। चाहे ये द सीक्रेट का डीवीडी हो या मकान निर्माण करने और पाने की खुशी अद्भुत है। मानसिक कल्पना करने का एक और सशक्त उदाहरण मेरी माँ के अनुभव से मिलता है। वे एक नया मकान खरीदना चाहती थी। इसी मकान के लिए मेरी माँ के अलावा भी कई लोगों ने बोली लगाई थी। मेरी माँ ने इसी मकान को अपना बनाने के लिए रहस्य का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उन्होंने बैठकर अपने नाम और मकान का नया पता बार बार लिखा। वे ऐसा तब तक करती रही जब तक कि उन्हें ये अपना नया पता नहीं लगने लगा। फिर उन्होंने अपना सारा फर्नीचर उस नए मकान में सजाने की कल्पना की। ये करने के चंद घंटों के भीतर ही उनके पास मालिक की का फ़ोन आया। उसने उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। वे बहुत रोमांचित थी, लेकिन इससे उन्हें कोई हैरानी नहीं हुई क्योंकि वे पहले से ही जानती थी कि वे मकान उनका था। वे चैंपियन थी। जैक कैनफील्ड। फैसला करें आप क्या चाहते हैं, यकीन करें कि आप इसे पा सकते हैं, यकीन करें कि आप इसके हकदार हैं और यकीन करें कि ये आपके लिए संभव है। और फिर हर दिन अपनी आंखें कुछ मिनट के लिए बंद करके मानसिक तस्वीरें देखें कि आप जो चाहते हैं वे आपके पास है। इसके अपने पास होने की भावनाएं महसूस करें। इसके बाद उस पर ध्यान केंद्रित करें जिसके लिए आप पहले ही से कृतज्ञ हैं और इसका सचमुच आनंद लें। फिर अपना दिन शुरू करें और इसे ब्रह्मांड को समर्पित कर दें और भरोसा रखें कि ब्रह्मांड ये पता लगा लेगा कि उस चीज़ को अपने जीवन में कैसे प्रकट करना है। रहस्य संक्षेप। उम्मीद एक प्रबल आकर्षण शक्ति है। उन चीज़ों की उम्मीद करें जिन्हें आप चाहते हैं, उन चीज़ों की उम्मीद ना करें जिन्हें आप नहीं चाहते हैं। कृतज्ञता आपकी ऊर्जा बदलने की और ज़िंदगी में ज़्यादा मनचाही चीज़ों को लाने की एक शक्तिशाली प्रक्रिया है। आपके पास जो चीज़ें हैं उनके लिए कृतज्ञ होने पर आप ज़्यादा अच्छी चीज़ों का आकर्षित करेंगे। अपनी मनचाही चीज़ों के लिए पहले से ही धन्यवाद देने में आपकी इच्छाओं को भावनात्मक बल मिलता है और आप ब्रह्मांड में ज़्यादा सशक्त संकेत भेजते हैं। मानसिक तस्वीर देखना और अपने मस्तिष्क में तस्वीरें बनाने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में आप अपनी मनचाही चीज़ों को आनंद लेते हैं। जब आप कल्पना करते हैं तो आप उस चीज़ के अपने पास होने के सशक्त विचार और भावनाएं उत्पन्न करते हैं। फिर आकर्षण का नियम उसी चीज़ को सच करके आपके जीवन में भेज देता है जिस रूप में आपने उसे अपने मस्तिष्क में देखा था। आकर्षण के नियम का लाभ लेने के लिए इसे सिर्फ एक बार ही घटना ना बनाएं, बल्कि इसकी आदत डाल लें। हर रात सोने जाने से पहले दिन की घटनाओं को याद करें। अगर कोई भी घटना या पल आपको अच्छा ना लगे तो उसे अपने मस्तिष्क से बदलकर उस रूप में देखें जिसके आप पे अच्छा लगने लगे। धन्य का रहस्य। मस्तिष्क जिस चीज़ की कल्पना कर सकता है उसे ये हासिल भी कर सकता है। डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन। जैक कैनफील्ड कहते हैं, रहस्य ने सचमुच मेरी ज़िंदगी बदल दी क्योंकि मेरे पिता की मानसिकता बहुत नकारात्मक थी। वे सोचते थे कि अमीर लोग दूसरों के पेट पर लात मारते हैं और हर दौलतमंद व्यक्ति धोखा देकर ही अमीर बना होगा। इसलिए बचपन से ही पैसे के बारे में मेरे दिमाग में बहुत गलत धारणाएं थी, जैसा ये कि अगर आपके पास पैसा है तो आप बुरे हो,
क्योंकि सिर्फ बुरे लोगों के पास पैसा होता है और पैसा पेड़ों पर नहीं उगता। मेरे पिता का एक प्रिय वाक्य था, तुम्हें क्यों लगता है मैं रॉक फेलर हूँ। बड़े होते समय मुझे यकीन था कि ज़िंदगी मुश्किल है। बहरहाल जब मैं डब्ल्यू क्लीमेंट स्टोन से मिला तब कहीं जाकर मैंने अपनी ज़िंदगी को बदलना शुरू किया। जब मैं स्टोन के साथ काम कर रहा था तो उन्होंने मुझसे कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम एक लक्ष्य तय करो जो इतना बड़ा हो कि उसे हासिल करने पर तुम्हारा दिमाग घूम जाए और तुम्हें पता चल जाए कि ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने तुम्हें उस लक्ष्य को हासिल करने का तरीका सिखाया है। उस समय मेरी सालाना आमदनी लगभग $8,000 थी, इसलिए मैंने कहा मैं एक साल में $1,00,000 कमाना चाहता हूँ। देखिए, मुझे ज़रा भी पता नहीं था कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। कोई रणनीति, कोई संभावना नहीं दिख रही थी। मैंने तो बस यूँ ही कह दिया, मैं इसकी घोषणा कर रहा हूँ, मैं इस पर यकीन कर रहा हूँ, मैं इसे सच मानकर काम करने जा रहा हूँ और इसे मैं ब्रह्मांड को भेजने जा रहा हूँ। तब मैंने ये कह दिया। उन्होंने मुझे चीज़ ये सिखाई कि मैं हर दिन अपनी आंखें बंद करके अपने लक्ष्य की स्पष्ट मानसिक तस्वीरें देखूं, जैसा भी लक्ष्य हासिल हो चुका हो। तब मैंने $1,00,000 का नोट बनाकर अपने पलंग के ऊपर की दीवार पर चिपका लिया। सुबह उठकर जब मैं ऊपर देखता था तो मुझे वहाँ पर नोट दिख जाता था और मुझे उसकी याद आ जाती थी कि मेरा लक्ष्य है। फिर मैं आंखें बंद कर लेता था और $1,00,000 सालाना आमदनी वाली जीवन शैली को मानसिक तस्वीर देखने लगता था। रोचक बात यह है कि 1 महीना तक कोई भी बड़ी घटना नहीं हुई। मेरे मन में कोई भी चमत्कारी विचार नहीं आया, किसी ने भी मुझे ज़्यादा पैसे नहीं दिए। 1 महीने बाद मेरे मन में $1,00,000 का विचार आया। यह अचानक ही मेरे दिमाग में आया था। मैंने एक पुस्तक प्रकाशित करने की योजना बनाई। मैंने सोचा अगर मैं अपनी पुस्तक की 4 लाख प्रतियां बेच सकूं और हर प्रति पर मुझे $1/4 का लाभ हो तो मुझे $1,00,000 मिल जाएंगे। देखने वाली बात ये थी कि पुस्तक पहले से ही तैयार थी, लेकिन मेरे मन में पहले कभी ये विचार नहीं आया था। एक रहस्य ये भी है कि जब आपके मन में प्रेरित विचार आए तो आपको उस पर भरोसा करना होगा और काम करना होगा। मैं नहीं जानता था कि 4 लाख प्रतियां कैसे बनेंगी और कैसे बिकेंगी। फिर मैंने सुपरमार्केट से नेशनल इंक्वायर देखा। मैंने इसे लाखों बार देख चुका था क्योंकि ये वहाँ पृष्ठभूमि पर लगा रहता था। अचानक मेरे दिमाग में एक विचार कौंधा। मैंने सोचा अगर पाठकों को मेरी पुस्तक के बारे में पता चल जाए तो यकीनन 4 लाख लोग इसे खरीद लेंगे। लक्ष्य बनाने के लगभग 1.5 महीने बाद मैंने न्यूयॉर्क के हंटर कॉलेज में 600 शिक्षकों के सामने भाषण दिया। भाषण के बाद एक महिला मेरे पास आकर बोली, आपका भाषण बहुत अच्छा था, मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। ये रहा मेरा कार्ड। मुझे बाद में पता चला कि वे महिला फ्रीलांस पत्रकार थी और नेशनल इंक्वायर में लेख लिखती थी। द ट्वाइलाइट जोन की विषय वस्तु मेरे दिमाग में घुसने लगी, जैसे ओह ये चीज़ सचमुच काम कर रही है। वे लेख छप गया और पुस्तक की बिक्री बढ़ने लगी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं आपके जीवन में इन सभी घटनाओं को आकर्षित कर रहा था जिनमें वे पत्रकार भी शामिल थी। लंबी कहानी का संक्षेप में कहा जाए तो मुझे उस साल $1,00,000 की कमाई नहीं हो पाई। हमारी कमाई $92,327 थी। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि हम हताश हो गए और ये कहने लगे कि ये कारगर नहीं है? नहीं, इसके बजाय हम तो ये कह रहे थे ये अद्भुत है। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, अगर ये तरीका 1 लाख के लिए काम करता है तो क्या ये 10 लाख के लिए भी काम करेगा? मैंने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन लगता तो है, हम कोशिश करके देखते हैं। मैंने प्रकाशक ने चिकन सूप फॉर द सोल पुस्तक के लिए जब मुझे रॉयल्टी का चेक काटा तो उन्होंने अपने दस्तखत में एक स्माइली बना दी, क्योंकि वे पहली बार किसी को $10 लाख का चेक दे रहे थे। मैं अपने अनुभव से जानता हूँ क्योंकि मैं इसकी जांच कर चुका हूँ। क्या ये रहस्य सचमुच काम करता है? बिल्कुल करता है। इसने पूरी तरह काम किया और उस दिन के बाद मैं भव्य जीवन का आनंद ले रहा हूँ। रहस्य के ज्ञान और आकर्षण के नियम को जीवन के हर क्षेत्र में लागू किया जा सकता है। ये प्रक्रिया हर उस चीज़ पर लागू की जा सकती है जिसे आप पाना चाहते हैं। इसमें पैसा भी शामिल है। पैसे को आकर्षित करने के लिए आपको दौलत पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जीवन में ज़्यादा पैसे पाना असंभव है अगर आपका ध्यान इस तरफ हो कि आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपने दिमाग में ये विचार सोच रहे हैं कि आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। कम पैसे पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर देंगे जिनमें आपके पास कम पैसे होंगे। दौलतमंद बनने के लिए आपको ध्यान की प्रचुरता पर ध्यान केंद्रित करना होगा। आपको अपने विचारों से एक नया संकेत भेजना होगा। ये विचार इस तरह के होने चाहिए कि आपके पास इस समय पर्याप्त से ज़्यादा है। दरअसल अपनी कल्पना को उड़ान भरने दें और ये यकीन करें कि आपके पास इस वक्त अपनी मनचाही दौलत है। ऐसा करना बहुत मज़ेदार होता है। आप ध्यान देंगे कि जब आप दौलतमंद होने का नाटक करेंगे और खेल खेलेंगे तो आपका तत्काल पैसे के बारे में बेहतर महसूस करने लगेंगे, और जब आप पैसे के बारे में ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे तो पैसा आपके जीवन में प्रवाहित होने लगेगा। जैक की अद्भुत कहानी से प्रेरित होकर द सीक्रेट टीम ने एक कोरा चेक बनाया जो द सीक्रेट वेबसाइट www.thesecret.tv पर मुफ्त से
डाउनलोड किया जा सकता है। ये कोरा चेक आपके लिए है और इसका भुगतान ब्रह्मांड का बैंक करेगा। आप इसमें अपना नाम, रकम, विवरण भरकर ऐसी जगह रखें जहां आप इसे हर दिन देख सकें। चेक की तरफ देखते समय ये भावना महसूस करें जैसे भी पैसा आपके पास इसी समय मौजूद है। उस पैसे को खर्च करने की कल्पना करें, उन सारी चीज़ों को खरीदने की कल्पना करें जिन्हें आप खरीदना चाहते हैं। वे सारे काम करने की कल्पना करें जो आप करना चाहते हैं। महसूस करें कि ये कितना अद्भुत है। जान लें कि ये वे पैसा आपका हो चुका है, क्योंकि जब आप मांगते हैं तो मिल जाता है। सैकड़ों लोगों ने बताया कि द सीक्रेट चेक का इस्तेमाल करके उन्होंने बहुत बड़ी रकम हासिल की है। ये एक मज़ेदार और कारगर खेल है। प्रचुरता को आकर्षित करें। किसी व्यक्ति के पास पर्याप्त पैसा नहीं होने का इकलौता कारण ये है कि वे अपने विचारों द्वारा पैसे को अपने पास आने से रोक रहा है। हर नकारात्मक विचार, भावना या भाव आपकी अच्छाई को आप तक आने से रोक रहा है, और इसमें पैसा भी शामिल है। ब्रह्मांड पैसे को आपके पास आने से नहीं रोक रहा, क्योंकि आपको जितने पैसे की ज़रूरत है उतना पैसा अदृश्य में इसी समय मौजूद है। अगर आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप धन के प्रवाह को अपने पास आने से रोक रहे हैं, और आप ऐसा अपने विचारों द्वारा कर रहे हैं। आपको अपने विचारों कि तराजू का झुकाव धन की कमी वाले पलड़े के बजाय पर्याप्त से ज़्यादा धन वाले पलड़े की तरफ करना होगा। अभाव के बजाय प्रचुरता के विचार सोचेंगे तो तराजू का झुकाव बदल जाएगा। पैसे की ज़रूरत महसूस होना एक शक्तिशाली भावना है, इसलिए जाहिर है आकर्षण के नियम द्वारा आप पैसे की ज़रूरत को अपनी ओर आकर्षित करते रहेंगे। मैं पैसे के बारे में अपने अनुभव से बोल सकती हूँ, क्योंकि रहस्य पता चलने से ठीक पहले मेरे अकाउंट्स ने मुझे बताया कि मेरी कंपनी को उस साल भारी नुकसान हुआ है और 3 महीनों में ये इतिहास के पन्नों में गुम हो जाएगी। 10 साल की कड़ी मेहनत के बावजूद मेरी कंपनी मेरी उंगलियों से फिसलने वाली थी। जब तक मैंने अपनी कंपनियों को बचाने के लिए ज़्यादा पैसों की ज़रूरत महसूस की तो परिस्थितियाँ और बिगड़ती गई। बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं दिख रहा था। फिर मैंने रहस्य खोज लिया और मेरे जीवन की हर चीज़, जिसमें मेरी कंपनी की स्थिति भी शामिल थी, पूरी तरह बदल गई, क्योंकि मैंने अपने सोचने का तरीका बदल दिया। मेरे अकाउंट्स आंकड़ों के बारे में चिंता करते रहे और उन पर ध्यान केंद्रित करते रहे, लेकिन मैंने अपने दिमाग को प्रचुरता पर केंद्रित रखा और सोचा कि सब कुछ अच्छा है। मैं अपने अस्तित्व के रोम रोम से जानती थी कि ब्रह्मांड मुझे देगा, और इसने दिया। उसने ऐसे तरीक़ों से दिया जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी। मेरे मन में शंका के पल आते थे, लेकिन शंका होते ही मैं तत्काल अपने विचारों को अपने मनचाहे परिणाम पर केंद्रित कर लेती थी। मैंने इसके लिए धन्यवाद दिया, इसकी खुशी महसूस की और यकीन किया। मैं रहस्य के बारे में आपको एक राज की बात बताना चाहती हूँ। आप ज़िंदगी में जो भी चाहते हैं उसे पाने का शॉर्टकट इसी समय खुश होना और खुशी महसूस करना है। मनचाहे पैसे या मनचाही चीज़ को ज़िंदगी में लाने का ये सबसे तेज़ तरीका है। खुशी और आनंद की उन भावनाओं को ब्रह्मांड में भेजने पर ध्यान केंद्रित करें। ऐसा करने पर आप अपनी ओर उन सभी चीज़ों को आकर्षित करेंगे जो आपके जीवन में खुशी और आनंद लाती है। इसमें न सिर्फ प्रचुर दौलत बल्कि आपकी हर मनचाही चीज़ शामिल है। आपको अपनी मनचाही चीज़ पाने का संकेत भेजना होगा। जब आप खुशी की भावनाएं भेजेंगे तो ब्रह्मांड आपकी मनचाही चीज़ आपकी ज़िंदगी में भेज देगा। आकर्षण का नियम आपके सबसे अंदरूनी विचारों और भावनाओं को साकार करता है। समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करें। डॉक्टर जो विटाल कहते हैं, मैं कल्पना कर सकता हूँ कि बहुत सारे लोग क्या सोच रहे होंगे। मैं अपने जीवन में ज़्यादा पैसों को कैसे आकर्षित कर सकता हूँ, मैं ज़्यादा नोट कैसे हासिल कर सकता हूँ, मैं ज़्यादा दौलत और समृद्धि कैसे पा सकता हूँ। हालांकि मैं अपनी नौकरी के काम को बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन मैं अपने क्रेडिट कार्ड के कर्ज से कैसे छुटकारा पा सकता हूँ, और इस एहसास से कि मेरी आमदनी सीमित है क्योंकि ये तनख्वाह के रूप में ही मेरे पास आ सकती है, मैं और ज़्यादा कैसे कमा सकता हूँ, इसका इरादा रखें। हम इस पुस्तक के इस बारे में बहुत सी बातें कर चुके हैं। आपका काम ये घोषणा करता है कि आप ब्रह्मांड के कैटलॉग से क्या पाना चाहते हैं। अगर पैसा उन चीज़ों में से एक है तो ये बताएं कि आप कितना पैसा पाना चाहेंगे। मैं अगले 3 दिनों में अप्रत्याशित रूप से $25,000 या कोई और धनराशि पाना चाहूँगा। बस ये आपके लिए विश्वसनीय होना चाहिए। अगर आपको अतीत में अपने मस्तिष्क में ये विचार रखा है कि पैसा सिर्फ तनख्वाह के रूप में ही आपके पास आ सकता है, तो इस विचार को फ़ौरन बाहर निकाल दें। क्या आप ये नहीं समझ पा रहे कि अगर आप इस तरह से सोचते रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी में यही विचार साकार हो जाएगा। इस तरह के विचारों से आपका भला नहीं होगा। अब आप ये समझ चुके हैं कि आपके लिए प्रचुरता मौजूद है। आप ये पता लगाना है कि आपका काम नहीं है कि पैसा आपके पास कैसे आएगा। आपका काम तो बस इतना है कि आप मांगे, ये यकीन रखें कि आप इसे पा रहे हैं, और इस समय खुशी महसूस करें कि वितरित विवरण का काम ब्रह्मांड पर छोड़ दें। वे खुद तय कर लेगा कि वे इस तक आप तक कैसे पहुँचाएगा। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, ज़्यादातर लोगों का लक्ष्य कर्ज से बाहर निकलना होता है, लेकिन इससे वे हमेशा कर्ज में फंसे रहेंगे। आप जो भी सोचते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित कर दें। हो सकता है आप कहें, लेकिन मैं तो कर्ज से बाहर निकलना चाहता हूँ। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कर्ज से बाहर निकलना चाहते हैं या इसके अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन आप कर्ज के बारे में सोच रहे हैं तो आप कर्ज को आकर्षित कर रहे हैं। कर्ज भुगतान योजना बना लें और फिर समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करें।
मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारे बिलों का ढेर है जिनके बारे में आपको ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है कि आप उनका भुगतान कैसे करेंगे, लेकिन आप उन बिलों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा करने पर आप और ज़्यादा बिलों को आकर्षित करेंगे। आपको ऐसा तरीका खोजना होगा जिससे आप बिलों के बावजूद समृद्धि पर ध्यान केंद्रित कर सकें। आपको अच्छा महसूस करने का तरीका खोजना होगा ताकि आपका भला हो सके। जेम्स रे कहते हैं, लोग मुझसे अक्सर कहते हैं मैं अपनी आमदनी अगले साल 2 गुनी करना चाहूँगा, लेकिन जब आप उनके काम देखते हैं तो उनको पता चलता है कि ऐसा एक काम नहीं कर रहे हैं जिनसे आमदनी 2 गुनी हो। वो हमेशा कहते रहते हैं मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता। अंदाज़ा लगाएं इसका परिणाम क्या होगा। आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता जैसे वाक्य अगर आपके होठों से गुजरे हों तो इसे बदलने की शक्ति आपके पास इसी समय है। इसे बदलकर इस तरह कह दें, मैं इसका खर्च उठा सकता हूँ, मैं इसे खरीद सकता हूँ। इन वाक्यों को बार बार कहें, तोते की तरह दोहराएं। उसे ठान लें कि अगले 30 दिनों तक आप अपनी मनपसंद की हर चीज़ की तरफ देखकर खुद से कहेंगे मैं इसका खर्च उठा सकता हूँ, मैं इसे खरीद सकता हूँ। जब आप अपनी सपनों कार के पास से गुजरते देखें तो कहें मैं इसकी खर्च उठा सकता हूँ। जब आप अपनी पसंद के कपड़ों को देखें तो ये बेहतरीन छुट्टियों के बारे में सोचें तो कहें मैं इसका खर्च उठा सकता हूँ। ऐसा करने पर आप खुद को बदलने लगेंगे और पैसे के बारे में बेहतर महसूस करने लगेंगे। आप खुद को विश्वास दिलाने लगेंगे कि आप इन चीज़ों का खर्च उठा सकते हैं और जब आप ऐसा कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी की तस्वीर बदल जाएगी। लिसा निकोल्स कहती हैं, अगर आप कमी या अभाव पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो अगर आप उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपके पास नहीं है तो आपको अभाव ही मिलेगा। जब आप अपने परिवार के साथ अभावों पर अफसोस जताते हैं, जब आप अपने दोस्तों के साथ उसके बारे में बात करते हैं, जब आप अपने बच्चों को बताते हैं कि आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, हमारे पास इसके लिए पर्याप्त पैसे नहीं है तो इसका खर्च नहीं उठा सकते, तो आप कभी इसका खर्च नहीं उठा पाएंगे क्योंकि आप अभाव को ज़्यादा आकर्षित करेंगे। अगर आप प्रचुरता चाहते हैं तो अगर आप समृद्ध चाहते हैं तो फिर प्रचुरता पर समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करें। आत्मिक खजाना जिससे सारी दिखने वाली दौलत मिलती है कभी खाली नहीं होता। ये हर समय आपके पास है और आपकी आस्था तथा मांगों को अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। चार्ल्स फिल्मोर। अब आप रहस्य जान चुके हैं। जब आप किसी दौलतमंद व्यक्ति को देखेंगे तो जान जाएंगे कि उस आदमी के प्रबल विचार कमी पर नहीं दौलत पर केंद्रित हैं और उसने दौलत को अपनी ओर आकर्षित किया है, चाहे उसने ऐसा सचेतन रूप से किया हो या अचेतन रूप से। उसने दौलत के विचारों पर ध्यान केंद्रित किया और ब्रह्मांड ने लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को प्रेरित करके उस तक दौलत पहुंचा दी। जो दौलत उसके पास है वे आपके पास भी है। उसमें और आप में फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसे दौलत लाने का विचार सोचे। आपकी दौलत अदृश्य में आपका इंतजार कर रही है और इसे प्रकट करने के लिए दौलत के बारे में सोचें। डेविड स्कर्मर कहते हैं, रहस्य समझने के पहले हर दिन मुझे डाक में बिलों का ढेर मिलता था। रहस्य समझने के बाद मैंने सोचा मैं इसे कैसे बदल सकता हूँ। आकर्षण का नियम बताता है कि आप किस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही आपको मिलेगी। इसलिए मैंने एक बैंक स्टेटमेंट लिया और उसके टोटल पर व्हाइटनर लगाकर वहाँ एक नया टोटल लिख दिया। मैंने भी रकम लिख दी जो मैं अपने बैंक अकाउंट में देखना चाहता था। फिर मैंने सोचा अगर मैं डाक में चेक मिलने की मानसिक तस्वीर देख लूँ तो क्या होगा। वे विचार आने के बाद मैंने ढेर सारे चेक मिलने की मानसिक तस्वीर देखी। 1 महीने के भीतर ही स्थितियाँ बदलने लगी। यह अद्भुत है। आजकल मुझे डाक में बस चेक ही मिलते हैं। जाहिर है कुछ बिल भी मिलते हैं लेकिन बिल कम आते हैं, चेक ज़्यादा मिलते हैं। द सीक्रेट फिल्म रिलीज़ होने के बाद हम सैकड़ों लोगों की चिट्ठियां मिली जिन्होंने बताया कि फिल्म देखने के बाद उन्हें डाक में अप्रत्याशित चेक मिले हैं। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब उन्होंने डेविड की कहानी से प्रेरणा लेकर अपने ध्यान चेक पर केंद्रित किया तो उन्होंने चेकों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। बिलों के ढेर के बारे में अपनी भावनाओं को बदलने के लिए मैं एक खेल खेलती थी। मैं ये नाटक करती थी कि बिल दरअसल चेक है। मैं खुशी से उछलकर उन्हें खोलती थी और कहती थी और पैसा आ गया, धन्यवाद धन्यवाद। मैं हर बिल उठाकर ये कल्पना करती थी कि वे चेक है और फिर मैं अपने मस्तिष्क में इसके आगे एक और शून्य जोड़कर देती थी ताकि राशि और ज़्यादा बढ़ जाए। मैं एक नोटपैड उठाती थी और उसके पन्ने में सबसे ऊपर लिखती थी मुझे मिला और फिर मैं उन सारे बिलों की राशि लिख लेती थी जिनके आगे मैंने एक शून्य लगा दिया था। हर राशि के आगे मैं लिखती थी धन्यवाद और इसे पाने की कृतज्ञता की भावना महसूस करती थी जब तक कि मेरी आंखों में आंसू नहीं आ जाते थे। फिर मैं हर बिल को दोबारा उठाती थी जो मिलने वाली राशि की तुलना में अब बहुत छोटा दिखता था और कृतज्ञता से उसका भुगतान कर देती थी। मैं अपने बिल तक नहीं खोलती थी जब तक कि मैं अपने भीतर ये भावना नहीं भर लेती थी कि वे चेक है। वे बिल नहीं चेक है। अगर मैं खुद को यकीन दिलाए बिना उन्हें गलती से खोल लेती थी तो मेरे पेट में खलबली मच जाती थी। मैं जानती थी कि मेरे पेट में खलबली की भावना के कारण बिल ज़्यादा प्रबलता से आने लगेंगे। मैं जानती थी कि भावना के कारण बिल ज़्यादा प्रबलता से आने लगेंगे। मैं जानती थी कि मुझे इस भावना को हटाकर इसकी जगह खुशी की भावनाएं रखनी होंगी ताकि मेरे पास ज़्यादा पैसा आ सके। बिलों के ढेर का ये खेल मेरे लिए कारगर साबित हुआ और इससे मेरी ज़िंदगी बदल दी। आप भी इस तरह के खेल ईजाद कर सकते हैं। अंदर के एहसास से आप फ़ौरन
जानेंगे कि आपके लिए कौन सी चीज़ें सबसे अच्छी तरह काम करती हैं। जब आप नाटक करेंगे तो परिणाम तेज़ी से मिलेंगे। लॉरेंस लेंसमीर कहते हैं, वित्तीय रणनीतिकार, वक्ता और व्यक्तिगत तथा कॉर्पोरेट कोच। मैं इस विश्वास के साथ बड़ी हुई थी कि पैसे के लिए इंसान को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बड़ी होने के बाद मैंने अपने दिमाग में इसकी जगह ये विचार रख लिया, पैसा आसानी से और अक्सर मिलता है। अब शुरुआत तो ये झूठ जैसा लगता है, ठीक है, आपके मस्तिष्क का एक किस हिस्सा कहेगा तुम झूठे हो, ये मुश्किल है। आपको पता होना चाहिए कि इस तरह का टेनिस मैच कुछ समय तक चलेगा। अगर आपके मन में ऐसे विचार हों, पैसे कमाने के लिए मुझे सचमुच कड़ी मेहनत और संघर्ष करना होगा, तो उन्हें फ़ौरन बाहर निकाल दें। उन विचारों को सोचकर आपने एक खास फ्रिक्वेंसी भेजी थी और इसी कारण आपको ज़िंदगी में बुरे अनुभव मिले। लॉरेंस लेंसमीर की सलाह माने, उन विचारों की जगह ये विचार रख लें, पैसा आसानी से और अक्सर मिलता है। डेविड स्कर्मर कहते हैं, पैसा बनाने के विषय में ये जान ले कि दौलत एक मानसिकता है, इसका संबंध इस बात से है कि आप कैसा सोचते हैं। लॉरेंस लेंसमीर कहते हैं, मैंने लोगों को जो कोचिंग देती हूँ उसका 80% हिस्सा उनके मनोविज्ञान और सोचने के तरीके से संबंधित होता है। मैं जानती हूँ कि लोग कहते हैं, ओह आप ऐसा कर सकती हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकता। बहरहाल, लोगों में धन के साथ अपने अंदरूनी संबंध और वार्तालाप को बदलने की क्षमता होती है। अच्छी खबर यह है कि जिस पल आप फैसला करते हैं कि आपका ज्ञान अपने आप के बचपन की झूठी अवधारणाओं से महत्वपूर्ण है, उसी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसी पल आप समृद्धि की राह में अपना गियर बदल लेंगे। असफलता और सफलता बाहर से नहीं, भीतर से आती है। रैल्फ वॉल्डो इमर्सन। ज़्यादा पैसों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आपको इसके बारे में अच्छा महसूस करना होगा। जाहिर है, जब लोगों के पास पर्याप्त पैसा नहीं होता तो वे पैसे के बारे में अच्छा महसूस नहीं करते हैं, लेकिन ये नकारात्मक भावना ज़्यादा पैसे को आपके पास आने से रोक रही है। आपको इस चक्र को रोकना होगा। पैसे के बारे में अच्छा महसूस करके और अपने पास मौजूद चीज़ों के बारे में कृतज्ञ होकर आप इस चक्र को रोक सकते हैं। ये कहना और महसूस करना शुरू करें, मेरे पास पर्याप्त से ज़्यादा पैसा है, धन की प्रचुरता है और ये मेरे पास आ रहा है। मैं दौलत का चुंबक हूँ, मैं पैसे से प्यार करता हूँ और पैसा मुझसे प्यार करता है। मुझे हर दिन पैसा मिल रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पैसा पाने के लिए पैसा दें। पैसा देना अपने जीवन में ज़्यादा पैसे लाने की ज़बरदस्त तकनीक है, क्योंकि ये करते समय दरअसल आप कह रहे हैं, मेरे पास बहुत पैसा है। हैरानी की कोई बात नहीं है कि दुनिया की सबसे दौलतमंद लोग सबसे बड़े दानवीर होते हैं। वे बहुत बड़ी रकम दान देते हैं और इसके बाद आकर्षण के नियम के माध्यम से ब्रह्मांड बदलने में उन्हें ढेर सारी दौलत का खजाना प्रदान करता है, कई गुना। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे पास देने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, ओह, अब आप जान गए हैं कि आपके पास पर्याप्त पैसे क्यों नहीं हैं। अगर आप सोचते हैं कि आपके पास दान देने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, तो देना शुरू कर दें। जब आप दान देने में आस्था दर्शाते हैं तो आकर्षण का नियम आपको ज़्यादा पैसे देगा ताकि आप और ज़्यादा दान दे सकें। दान देने और त्याग करने में बड़ा फ़र्क होता है। दान सुखद भावनाओं से भरे दिल से दिया जाता है, त्याग करते समय अच्छा महसूस नहीं होता। दोनों को समान ना समझें, ये बिल्कुल विपरीत है। एक कमी का संकेत भेजता है, दूसरा पर्याप्त से ज़्यादा संकेत भेजता है। एक से अच्छा महसूस होता है, दूसरे से अच्छा महसूस नहीं होता। त्याग अंततः द्वेष की ओर ले जाएगा। पूरे दिल से दान देना आपके द्वारा किए गए जाने वाले सबसे आनंददायक कामों में से एक है और आकर्षण का नियम उस संकेत को पकड़ लेगा तथा आपको जीवन में उसकी बाढ़ ले आएगा। आप पर खुद महसूस कर सकते हैं। जेम्स ने कहते हैं, मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ जो ढेर सारा पैसा तो कमाते हैं, लेकिन लोगों से उनके संबंध बहुत खराब होते हैं। ये असली दौलत नहीं है। आप पैसे के पीछे भागकर अमीर तो बन सकते हैं, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप दौलतमंद बन जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा दौलत का हिस्सा नहीं है, वे बेशक है, लेकिन ये सिर्फ हिस्सा है। मैं बहुत से ऐसे लोगों को भी देखता हूँ जो आध्यात्मिक हैं लेकिन हर समय बीमार और कंगाल रहते हैं। ये भी दौलत नहीं है। जीवन का मतलब प्रचुरता है सभी क्षेत्रों में। अगर आपको ये यकीन करना सिखाया गया है कि दौलतमंद बनना आध्यात्मिक दृष्टि से अच्छा नहीं है, तो मैं आपको कैथरीन पॉन्डर की द मिलियनर्स ऑफ द बाइबल सीरीज़ पढ़ने की सलाह देना चाहूँगा। इन बेहतरीन पुस्तकों से आपको पता चलेगा कि अब्राहिम, इसहाक, जेकब, जोसेफ, मेंजेस और ईसा मसीह ने सिर्फ समृद्धि के उपदेशक थे, बल्कि स्वयं मिलीनियर थे और इतनी शाही जीवन शैली जीते थे जिसकी कल्पना वर्तमान युग के कई मिलीनियर्स भी नहीं कर सकते। आप साम्राज्य के वारिस हैं। समृद्धि आपका जन्मसिद्ध अधिकार है और जीवन के हर क्षेत्र में आपके हाथ में इतनी प्रचुरता की कुंजी है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप हर मनचाही अच्छी चीज़ के हकदार हैं और ब्रह्मांड आपको भी चीज़ देगा, लेकिन आपको अपने जीवन में इसका आह्वान करना पड़ेगा। अब आप रहस्य जान चुके हैं। अब आपके पास कुंजी है। कुंजी आपके विचार और भावनाएं हैं। ये कुंजी जिंदगी भर आपके साथ हाथ में रहती है। मार्सी शिमॉफ कहते हैं, पाश्चात्य संस्कृति में बहुत से लोग सफलता की खोज में जुटे रहते हैं। वे बड़ा काम चाहते हैं, वे अपने व्यवसाय में सफलता चाहते हैं, वे तमाम बाहरी चीज़ें चाहते हैं, लेकिन हमने अपनी खोज में ये पाया है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इन बाहरी चीज़ों के मिलने के बाद वे सचमुच खुश हो जाएंगे।
जो उनका लक्ष्य है। हम इन बाहरी चीज़ों का पीछा ये सोचकर करते हैं कि उनके मिलने के बाद हमें खुशी मिल जाएगी, लेकिन मामला उल्टा है। आपको पहले अंदरूनी खुशी, अंदरूनी शांति, अंदरूनी भविष्य दृष्टि की ओर जाना होता है। इसके बाद ही तमाम बाहरी चीज़ें प्रकट होती हैं। हर चीज़ जो आप चाहते हैं अंदर का काम है। बाहरी जगत परिणामों का संसार है, यह आपके विचारों का परिणाम है। अपने विचारों की फ्रिक्वेंसी को खुशी पर सेट कर दें, अपने मन में खुशी और आनंद की भावनाएं भर लें और अपनी पूरी शक्ति से अपने ब्रह्मांड की ओर भेजें। ऐसा करने पर आपको ये धरती स्वर्ग जितनी सुंदर लगने लगेगी। रहस्य संक्षेप। दौलत को आकर्षित करने के लिए दौलत पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप पैसे की कमी पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपके जीवन में ज़्यादा पैसा आना संभव है। अपनी कल्पना का उपयोग करने से मदद मिलती है। ये कल्पना करें कि आपके पास भी सारा पैसा है जो आप चाहते हैं। दौलतमंद होने का खेल खेलने से आप कैसे पैसे के बारे में बेहतर महसूस करेंगे। जब आप इसके बारे में बेहतर महसूस करेंगे तो आपके जीवन में ज़्यादा पैसा प्रवाहित होगा। इसी वक्त खुशी महसूस करना आपके जीवन में पैसा लाने का सबसे तेज़ तरीका है। इसे ये इरादा बना लें कि आप अपनी पसंद की हर चीज़ की तरफ देखकर ये कहेंगे, मैं इसका खर्च उठा सकता हूँ, मैं इसे खरीद सकता हूँ। इस तरह आप अपनी सोच को बदल लेंगे और पैसे के बारे में बेहतर महसूस करने लगेंगे। अपने जीवन में ज़्यादा पैसा लाने के लिए पैसा दान करें। जब आप पैसे के साथ उदार होते हैं और दूसरों को दान देते समय आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप ब्रह्मांड को ये संकेत भेजते हैं, मेरे पास बहुत पैसा है। डार्क मैजिक मिलने की मानसिक तस्वीर देखें। अपने विचारों के तराजू की दौलत वाले पल्ले को भारी रखें। दौलत के बारे में सोचें। संबंधों का रहस्य। मेरी डायमंड फेंग शुई परामर्शदाता, शिक्षक एवं वक्ता कहते हैं, रहस्य का मतलब ये है कि हम अपने ब्रह्मांड के निर्माता हैं और हम जो भी इच्छा साकार कराना चाहते हैं वे हर चीज़ हमारे जीवन में प्रकट होगी। इसलिए हमारी इच्छाएं, विचार और भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वही हमारे जीवन में साकार होती हैं। एक दिन मैं एक आर्ट डायरेक्टर के घर आई जो बहुत मशहूर फिल्म निर्माता थे। उन्होंने अपनी लिविंग रूम में हर कोने में एक नग्न औरत की सुंदर तस्वीर लगा रखी थी जिसने एक कपड़ा लपेट रखा था और वे अपना सिर घुमा रही थी जैसे कह रही हो, मैं आपको नहीं देखना चाहती। मैंने उनसे कहा मुझे लगता है कि आपको रोमांस में दिक्कत आ रही होगी। उन्होंने कहा कि आप अंतर्यामी हैं। मैंने कहा नहीं, लेकिन देखते 7 जगहों पर आपने उसी औरत की तस्वीर लगा रखी है। उन्होंने कहा लेकिन मुझे ये पेंटिंग बहुत पसंद है, मैंने इस खुद पेंट किया है। मैंने कहा ये तो और भी बुरी बात है क्योंकि आपने इसमें अपनी सारी रचनात्मक और सृजन शक्ति लगा दी है। ये बहुत आकर्षक व्यक्ति है जो हीरोइनों से घिरे रहते हैं क्योंकि उनका काम ही ऐसा है, लेकिन उनके जीवन में कोई रोमांस नहीं है। मैंने उनसे पूछा आप क्या चाहते हैं। मैं एक सप्ताह में 3 औरतों के साथ डेटिंग करना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, इस दृष्टि की पेंटिंग बनाए, 3 औरतों के साथ अपनी पेंटिंग बनाए और उसे अपनी लिविंग रूम में हर कोने में टांग ले। 6 महीने बाद जब उनसे मेरी दोबारा मुलाकात हुई तो मैंने पूछा आपके प्रेम जीवन कैसा है। बहुत बढ़िया। अब औरतें मुझे फ़ोन करती हैं, मेरे साथ डेटिंग पर जाना चाहती हैं। मैंने कहा ऐसा इसलिए क्योंकि वे आपकी इच्छा थी। वे बोले मैं बहुत बढ़िया महसूस कर रहा हूँ, मेरा मतलब सालों में एक भी औरत मेरे साथ डेटिंग पर नहीं जा रही थी और अब मुझे एक नए हफ्ते में 3 डेटिंग मिल रही हैं। ये मेरे कारण वे लड़ रही है। मैंने कहा ये तो आपके लिए ही अच्छी बात है। फिर उन्होंने तब मुझे अपनी नई इच्छा बताई। मैं सचमुच स्थायी रोमांस चाहता हूँ, मैं शादी चाहता हूँ, रोमांस चाहता हूँ। मैंने कहा अच्छा तो फिर उसकी पेंटिंग बना लें। उन्होंने एक सुंदर रोमांटिक रिश्ते की तस्वीर बनाई। उसके 1 साल बाद उनकी शादी हो गई और अब वे बहुत खुश हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छा को बाहर भेजा। उन्होंने बरसों तक डेटिंग की इच्छा की थी लेकिन कुछ नहीं हुआ था क्योंकि उनकी इच्छा प्रकट नहीं हो पाई थी। उनकी बाहरी स्तर, उनका लिविंग रूम हर समय इसका इच्छा का विरोध कर रहा था। अगर आप इस ज्ञान को समझ लें तो आप इसके साथ खेलना शुरू कर सकते हैं। मैरी डायमंड की ग्राहक की कहानी इस बात का आदर्श उदाहरण है कि फेंग शुई रहस्य के संदेश को किस तरह प्रतिबिंब करता है। इससे पता चलता है कि जब हम अपने विचारों पर अमल करते हैं तो वे सशक्त तरीके से हमारे जीवन की रचना कर देते हैं, हम चाहे कोई भी काम करें। उससे पहले उसका विचार होता है कि विचारों से ही वे शब्द बनते हैं जो हम बोलते हैं, वे भावनाएं जिन्हें हम महसूस करते हैं और वे कार्य जिन्हें हम करते हैं। कार्य संबंधी विचार खास तौर पर शक्तिशाली हैं क्योंकि वे ऐसे विचार हैं जिनके कारण हम काम कर रहे हैं। हो सकता है कि हमें ये एहसास भी ना हो कि हमारे सबसे अंदरूनी विचार क्या है, लेकिन हम अपने कामों को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। फिल्म निर्माता की कहानी में उसके सबसे अंदरूनी विचार उसके कामों और माहौल में दिख रहे हैं। उसने महिलाओं की तस्वीरें बनाई थी जो सभी उससे दूर जा रही थी। क्या आप देख सकते हैं कि उसके अपने अंदरूनी विचार क्या थे? हालांकि उसके शब्द कह रहे थे कि वे कई महिलाओं के साथ डेटिंग करना चाहता, लेकिन उसके सबसे अंदरूनी विचार उसकी पेंटिंग से ये प्रतिबिंबित नहीं कर रहे थे। उसके कामों को बदलने का विकल्प चुनने के कारण ये अपने समूचे विचार को अपनी मनचाही चीज़ पर केंद्रित कर पाया। एक आसान बदलाव के बाद उसने नई तस्वीर बना ली और आकर्षण के नियम द्वारा उसे साकार करने में समर्थ हुआ।
अगर आप किसी चीज़ को अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं तो ये सुनिश्चित करें कि आपके काम आपकी इच्छाओं का विरोध ना करें। इसका एक अद्भुत उदाहरण द सीक्रेट में फीचर किए गए एक टीचर माइक डूली ने अपने ऑडियो कोर्स लिवरेजिंग द यूनिवर्स एंड एंगेजिंग द मैजिक में दिया है। इसमें एक ऐसी महिला की कहानी है जो आदर्श जीवन साथी को आकर्षित करना चाहती थी। उसने सभी सही काम किए थे। उसके मन में स्पष्ट था कि उसकी जीवन साथी कैसा होना चाहिए। उसने उसके सभी गुणों की विस्तृत सूची बना ली थी और वे अपने जीवन में उसकी मानसिक तस्वीरें देखने की कल्पना कर रही थी। ये सभी काम करने के बावजूद आदर्श जीवन साथी का नामो निशान नहीं दिख रहा था। फिर एक दिन जब घर आकर अपने गैरेज के बीच में अपनी कार खड़ी कर रही थी तो उसके मुंह से आह निकल गई। उससे एहसास हो गया कि उसके काम उसकी मनचाही चीज़ का विरोध कर रहे थे। अगर उसकी कार गैरेज के बीच में खड़ी है तो उसके आदर्श जीवन साथी की कार के लिए तो जगह ही नहीं बची है। उसके काम ब्रह्मांड को प्रबलता से कह रहे थे कि उसे यकीन नहीं है कि उसे अपनी मांगी हुई चीज़ मिलेगी। तो उसने तत्काल अपने गैरेज की सफाई की और अपनी कार एक तरफ खड़ी कर दी। उसकी दूसरी तरफ अपने आदर्श जीवन साथी की कार के लिए जगह छोड़ दी। फिर उसने अपने बेडरूम में जाकर कपड़ों की अलमारी खोली जिसमें कपड़े ठसाठस भरे थे। उसके आदर्श जीवन साथी के कपड़ों के लिए ज़रा से भी जगह नहीं थी। जगह बनाने के लिए उसने ये अपने कुछ कपड़े हटा दिए। इसके अलावा वे अपने बिस्तर के बीच में सो रही थी, इसलिए उसने अपनी तरफ सोना शुरू कर दिया और अपने जीवन साथी के लिए जगह खाली छोड़ दी। इस महिला ने डिनर पर जब ये कहानी माइक डूली को सुनाई तो टेबल पर उसके ठीक पास उसके आदर्श जीवन साथी बैठा था। जब उस महिला ने ये सभी सशक्त काम किए, इस तरह अभिनव किया जैसे उसे पहले से ही अपना आदर्श जीवन साथी मिल गया हो, तो वे उसकी ज़िंदगी में आ गया जब उनका विवाह हो चुका है और वे सुखी जीवन बिता रहे हैं। कल्पना को वास्तविक मानकर अभिनय करने का एक और उदाहरण मेरी बहन ग्लेंडा का है, जो द सीक्रेट फिल्म की प्रोडक्शन मैनेजर है। वे ऑस्ट्रेलिया में रहकर काम कर रही थी। वे अमेरिका आना चाहती थी और हमारे अमेरिकी ऑफिस में मेरे साथ काम करना चाहती थी। ग्लेंडा रहस्य को बहुत अच्छी तरह जानती थी, इसलिए वे अपने मनचाहे परिणाम को प्रकट करने के लिए सभी सही काम कर रही थी। लेकिन महीनों बाद भी वे ऑस्ट्रेलिया में ही रह रही थी। फिर ग्लेंडा ने अपने कामों की तरफ देखा, तब जाकर उसे महसूस हुआ कि वे कल्पना को वास्तविक मानकर अभिनय करने का नाटक नहीं कर रही थी, जैसे उसे अपनी मांगी हुई चीज़ मिल गई हो। तो उसने इस दिशा में सशक्त काम किए। उसने अपने जीवन की हर चीज़ को अपनी विदाई से जोड़ दिया। उसने सदस्यताएं रद्द कर दी, वे सामान बांट दिए जिसकी उसे ज़रूरत नहीं थी और अपने सूटकेस बाहर निकालकर उन्हें पैक कर लिया। 4 हफ्तों के भीतर ग्लेंडा अमेरिका में थी और हमारे अमेरिकी ऑफिस में काम कर रही थी। इस बारे में सोचें कि आपने क्या मांगा है, फिर ये सुनिश्चित करें कि आपके काम आपकी मांगी हुई चीज़ के विरोध में ना हों, बल्कि उसके अनुरूप हों। इस तरह अभिनय करें जैसे आप मनचाही चीज़ को पा रहे हैं। वही करें जो आप उस चीज़ के आज मिल जाने पर करते। अपने जीवन में उस सशक्त उम्मीद की प्रतिबिंब करने के लिए कदम उठाएं, अपनी इच्छाओं के लिए जगह बनाएं। ऐसा करने पर आप उम्मीद का शक्तिशाली संकेत भेजते हैं। खुद पर काम करें। लिसा निकोल्स कहती हैं, संबंधों के बारे में सबसे पहले तो ये समझना महत्वपूर्ण होता है कि संबंध किनके बीच बन रहा है, और इसमें सिर्फ आपके पार्टनर ही शामिल नहीं है। आपके सबसे पहले खुद को समझने की ज़रूरत है। जेम्स रे कहते हैं, आप ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि कोई दूसरा आपके साथ रहना पसंद करेगा अगर आप खुद ही अपने साथ रहना पसंद नहीं करते हों। एक बार फिर आकर्षण का नियम या रहस्य इसे आपके जीवन में से ले आएगा। आपको सचमुच स्पष्ट होना होगा। मैं आपसे इस सवाल पर विचार करने को कहता हूँ, क्या आप खुद के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ करें? जब आप खुद के साथ वैसा व्यवहार नहीं करते हैं जैसा आप दूसरों से अपने प्रति करवाना चाहते हैं, तो आप परिस्थितियों को कभी नहीं बदल सकते। आपके काम आपके सशक्त विचारों का दर्पण है। इसलिए अगर आप खुद के साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार नहीं करते, तो आप एक संकेत प्रसारित कर रहे हैं जो कह रहा है कि आप पर्याप्त महत्वपूर्ण, पर्याप्त मूल्यवान या पर्याप्त हकदार नहीं हैं। अगर आप ये संकेत प्रसारित होता रहेगा तो आपको और ज़्यादा अनुभव होंगे जिनमें लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। लोग तो सिर्फ परिणाम हैं, कारण आपके विचार हैं। आपको खुद के साथ प्रेम और सम्मान से पेश आना होगा। आपको ये नया संकेत प्रसारित करना होगा और नई समझाई फ्रिक्वेंसी पर पहुंचना होगा। फिर आकर्षण का नियम पूरे ब्रह्मांड को हिला देगा और आप जीवन में ऐसे लोगों को ले आएगा जो आपसे प्रेम करते हों, आपका सम्मान करते हों। कई लोगों ने दूसरे की खातिर अपना बलिदान दिया है और वे सोचते हैं कि त्याग करने के कारण वे अच्छे व्यक्ति बन जाते हैं। गलत त्याग कभी भी विचारों से उत्पन्न होता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति कहता है सबके लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए मैं इसके बिना रह लूँगा। ऐसी भावनाओं से अच्छा महसूस नहीं होता और यह अंततः द्वेष की ओर ले जाएगी। दुनिया में हर एक के लिए प्रचुर संसाधन है और यह हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वे अपनी खुद की इच्छाओं का आह्वान करें। आप किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छाओं का आह्वान नहीं कर सकते, क्योंकि आप किसी दूसरे की तरह सोच और महसूस नहीं कर सकते। आप
का काम खुद को बनाना है, जब आप अच्छा महसूस करने को प्राथमिकता देते हैं तो एक शानदार फ्रिक्वेंसी प्रसारित होगी और आपके हर करीबी व्यक्ति को स्पर्श करेगी। डॉक्टर जॉन ग्रे कहते हैं, आप खुद के लिए समाधान बनते हैं। किसी दूसरे की तरफ उंगली उठाकर ये ना कहें कि आप पर मेरा कर्ज है और आपको मुझे ज़्यादा देना चाहिए। इसके बजाय खुद को ज़्यादा दें, खुद को देने की फुर्सत निकालें और एक तरफ से खुद को पूर्णता तक भर लें जब तक कि छलकने ना लगें और आप दूसरों को देने की स्थिति में ना आ जाएं। प्रेम हासिल करने के लिए इसे अपने भीतर तब तक भरें जब तक कि आप चुंबक ना बन जाएं। चार्ल्स हानेल। हमें से कई लोगों को ये सिखाया गया है कि हम खुद को सबसे आखिर में रखें, इसलिए परिणाम स्वरूप हमने अयोग्य और अपात्र होने की भावनाएं आकर्षित की हैं। जब ये भावनाएं हमारे भीतर बस गईं तो हम जीवन में ऐसी स्थितियों को आकर्षित करने लगे जो हमें अयोग्यता और अपात्रता का एहसास दिलाने लगी। आपको इस सोच को बदलना होगा। बेशक कुछ लोगों को खुद में इतना ज़्यादा प्रेम करने का विचार बहुत ठंडा, मुश्किल और बेरहम लगेगा। बहरहाल इस मसले को अलग रोशनी में देखा जा सकता है जब हम पाते हैं कि नंबर 1 की तलाश जैसा असीमित शक्ति द्वारा निर्देशित दरअसल नंबर 2 की तलाश है और यही दरअसल नंबर 2 को स्थायी लाभ पहुंचाने का तरीका है। प्रेंटिस मलफोर्ड। जब तक आप लबालब नहीं भर रहे होंगे तब तक आपके पास किसी दूसरे को देने के लिए कुछ नहीं होगा। इसलिए यह अनिवार्य है कि आप सबसे पहले खुद पर ध्यान दें, अपनी खुशी पर पहले ध्यान दें। लोग अपनी खुशी के लिए खुद जिम्मेदार हैं। जब आप अपनी खुशी का ध्यान रखते हैं और ऐसे काम करते हैं जिससे आपको अच्छा महसूस होता है तब आप अपने आसपास खुशी फैलाते हैं। जब आप अपने आसपास के हर व्यक्ति और बच्चे के लिए जगमगाती मिसाल बन जाते हैं। जब आप खुशी महसूस करते हैं तो आप देने के बारे में सोचते भी नहीं हैं। ये तो स्वाभाविक बहाव होता है। लीसा निकोल्स कहती हैं, मैंने इस उम्मीद के कई संबंध बनाए कि मेरा पार्टनर मुझे मेरी सुंदरता दिखाएगा, क्योंकि मैं खुद अपनी सुंदरता नहीं देख पाती थी। जब मैं बड़ी हो रही थी तो मेरी हीरोज़ या मेरे आदर्श नारी पात्र बायोनिक वुमेन, वंडर वुमेन और चार्लिस एंजल्स थी। हालांकि वे अद्भुत थी लेकिन वे मुझ जैसी नहीं दिखती थी। जब तक मैं लीसा अपनी सांवली त्वचा, अपने भरे होठों और अपने गोल नितंबों, अपने घुंघरैले काले बालों से प्रेम नहीं करने लगी तब तक बाकी दुनिया ने भी मुझसे प्रेम नहीं किया। आपको खुद से प्रेम इसलिए करना है क्योंकि अगर आप खुद से प्रेम नहीं करेंगे तो अच्छा महसूस करना असंभव है। जब आप अपने बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आप उस सारे प्रेम और भलाई को रोक देते हैं जो ब्रह्मांड से आपके लिए मौजूद है। जब आप अपने बारे में बुरा महसूस करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे भीतर से आपकी जान निकल रही है, क्योंकि हर क्षेत्र में आपकी सारी भलाई, जिसमें सेहत, दौलत और प्रेम शामिल है, खुशी और इच्छा महसूस करने की फ्रिक्वेंसी पर है। असीमित ऊर्जा और सेहत की अद्भुत भावनाएं अच्छा महसूस करने की फ्रिक्वेंसी पर हैं। जब आप अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं करते हैं तब आप गलत फ्रिक्वेंसी पर होते हैं। ये फ्रिक्वेंसी आपकी और ऐसे लोगों, स्थितियों और परिस्थितियों को आकर्षित कर रही है जो आपको बुरा महसूस कराते रहेंगे। आपको अपना फोकस बदलना होगा और उसके भीतर ही सभी अद्भुत चीज़ों के बारे में सोचना होगा। अपने भीतर सकारात्मक चीज़ों को तलाश करें। जब आप उन सभी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आकर्षण का नियम आपको आपके बारे में और महान चीज़ें दिखाएगा। आप जिसके बारे में सोचते हैं उसे आकर्षित करते हैं। शुरुआत में अपने जिसके बारे में सोचते हैं उसे आकर्षित करते हैं। शुरुआत में अपने किसी अच्छे गुण के बारे में लगातार सोचें। आकर्षण का नियम प्रतिक्रिया करेगा, आपकी इसी जैसे ज़्यादातर विचार देगा। अपने अच्छे गुणों की तलाश करें, अगर आप खोजेंगे तो आपको मिल जाएंगे। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, आपके बारे में कोई बहुत शानदार बात है। जैसे 44 साल में अपना अध्ययन कर रहा हूँ, कई बार तो मेरा मन खुद को चूमने का होता है। आपको खुद से प्रेम करना चाहिए। मैं घमंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो स्वस्थ आत्मसम्मान की बात कर रहा हूँ। और जब आप खुद से प्रेम करेंगे तो अपने आप दूसरों से भी प्रेम करने लगेंगे। मासी शिमोव कहते हैं, संबंधों में हम दूसरों के बारे में शिकायत करने के आदी होते हैं। उदाहरण के लिए, मेरे साथी कर्मचारी बड़े आलसी हैं, मेरा पति मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है, मेरे बच्चे बहुत शरारती हैं। यानी कि हमारा ध्यान हमेशा दूसरे व्यक्तियों पर केंद्रित रहता है। लेकिन सचमुच सफलता संबंध बनाने के लिए हमें सामने वाले की शिकायतों की नहीं, सराहना के बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जब तक हम उन चीज़ों के बारे में शिकायत करते रहेंगे तब तक हमें वे चीज़ें और ज़्यादा मिलती रहेंगी, भले ही कोई संबंध बुरी हालत में हो, सब कुछ गड़बड़ हो, आपकी पटरी नहीं बैठ रही हो, कोई आपकी आंखें की किरकिरी बन गया हो, फिर भी आप उस संबंध को सुधार सकते हैं। अगले 30 दिनों तक एक कागज़ पर उन सभी चीज़ों को लिखें जिनकी आप उस व्यक्ति की सराहना करते हो। उन सभी कारणों के बारे में सोचें जिनकी वजह से आप उसे प्रेम करते हो। आप वो उसके हास्यबोध की सराहना करते हो। आप इस बात की सराहना करते हो कि वे कितनी सहयोगी प्रवृत्ति का है। आप ये पाएंगे कि जब आप उस शक्तियों की प्रशंसा करने और स्वीकार करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपको ये चीज़ ज़्यादा मिलेगी और समस्याएं हवा में उड़ जाएंगी। लीसा निकोल्स कहती हैं, अक्सर आप दूसरों को अपनी खुशी का निर्माण करने का अवसर देते हैं और कई बार वे आपकी इच्छाओं के अनुरूप उसका निर्माण नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिर्फ एक ही व्यक्ति आपकी खुशी, आपके आनंद का प्रभारी है और वह व्यक्ति है आप खुद।
आपके माता पिता, आपके बच्चों और जीवन साथी का आपकी खुशी के निर्माण पर कोई नियंत्रण नहीं है। वे तो बस आपकी खुशी में शामिल हो सकते हैं। आपकी खुशी तो आपके भीतर निहित है। आपकी सारी खुशी प्रेम की फ्रिक्वेंसी पर है, जो सर्वोच्च और सबसे शक्तिशाली फ्रिक्वेंसी है। आप प्रेम को अपने हाथ में थामे नहीं रख सकते, आप तो सिर्फ अपने दिल की महसूस कर सकते हैं। यह अस्तित्व की अवस्था है। आप लोगों द्वारा प्रेम को अभिव्यक्ति के प्रमाण दे सकते हैं, लेकिन प्रेम एक भावना है और सिर्फ आप ही प्रेम की उस भावनाओं को संचारित और प्रेषित कर सकते हैं। प्रेम की भावनाएं उत्पन्न करने की आपकी योग्यता असीम है और प्रेम करते समय आप ब्रह्मांड के पूरे सामंजस्य में होते हैं। जिस भी चीज़ से प्रेम कर सकते हैं वो करो, जिस भी व्यक्ति से प्रेम कर सकते हो वो करो। सिर्फ उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें जिनसे आप प्रेम कर सकते हो। प्रेम ही प्रेम महसूस करें। आप पाएंगे कि प्रेम और खुशी आपकी ओर लौट रही है कई गुना होकर। आकर्षण का नियम आपकी ओर ऐसी ज़्यादा चीज़ें भेजेगा जिससे आप प्रेम कर सके। जब आपका प्रेम प्रेषित करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे पूरा ब्रह्मांड आपके लिए हर अच्छी चीज़ कर रहा है, आपके और हर खुशनुमा चीज़ भेज रहा है और हर अच्छे व्यक्ति को आपके जीवन में ला रहा है। ऐसा सचमुच होता है। रहस्य संक्षेप: जब आप किसी अच्छे व्यक्ति के संबंध बनाना चाहते हैं तो ये सुनिश्चित करें कि आपका विचार, शब्द, कर्म और परिवेश आपकी इच्छाओं का विरोध नहीं कर रहे हों। आप खुद पर काम करने की ज़रूरत है। जब तक आप खुद को नहीं भर लेते तब तक आपके पास किसी दूसरे को देने के लिए कुछ नहीं होता है। खुद से प्रेम और सम्मान का व्यवहार करें। इससे ऐसे लोग आकर्षित होंगे जो आपसे प्रेम और सम्मान का व्यवहार करेंगे। जब आप खुद के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आप प्रेम के रास्ते में बाधा खड़ी कर लेते हैं और ऐसे व्यक्तियों, स्थितियों तथा लोगों को आकर्षित करते हैं जो आपको बुरा महसूस कराएंगे। उन गुणों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप खुद से पसंद करते हो। आकर्षण का नियम आपको अपने ऐसे और ज़्यादा गुण दिखा देगा जो आपको पसंद होंगे। किसी संबंध को सफल बनाने के लिए सामने वाले के अवगुणों पर नहीं, गुणों पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपको वे ज़्यादा मिलेंगी।